अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरा मजमा जवाब दे दे। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मद ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। रवल इमामुल बुखारी अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह, बुलंद आवाज़ से क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नद्दीन युस्रुन वलन युशाद्दद्दीन अहदुन इल्ला ग़लबा फ़सद्दिदू वक़ारिबू व अबशिरू वस्तईनु बिलग़ुदवति वर्रौहति व शैइन मिनद्दुल्जा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत ही मुकर्रम और मोहतरम और मुफद्दल और मुबज्जल यहाँ के और दूर दराज के आने वाले उलमाए किराम, मेहमानाने इज़ाम और मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों और पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी बहनें और मेरी बेटियां, सबसे पहले आमीन कहो। अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमा। हाँ, आवाज़ आई, अच्छा लगा, वरना मैं कब से वहाँ बैठा था। वो जिस बच्चे ने कुरान पाक पढ़ा बहुत ही अच्छे अंदाज में, सबसे बड़ी बात ये थी कि उनका तलफ़ुज़, प्रोनाउंसिएशन, तरन्नुम, तजवीद बहुत उम्दा थी, जिससे इशारा मिलता है कि माशाअल्लाह मदरसे में बहुत अच्छी तालीम और ताल्लुम का मामला है। और उसके बाद में एक बच्चे ने नाते पाक पढ़ी, मदीना ही मदीना, मदीना ही मदीना। मैं यहाँ सारोद, हाँ सारोद आया हूँ ना, हाँ सारोद, बहुत लंबे ज़माने के बाद आया तो नाम याद नहीं रहता। सारोद में यहाँ आया हूँ। अगर यही पढ़ने वाला जिसने तबारकल्लज़ी जअल फ़िस्समा वाला रुकू पढ़ा, या जिस बच्चे ने मदीना ही मदीना जो नाते पाक पढ़ी, मेरे को यकीन है अगर ये हमारे सूरत में या बरोडा में या अहमदाबाद में होते ना, तो चारों तरफ से एक आवाज़ आती, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं से 100 रुपया, कहीं से 200, कहीं से 500। आप लोग माशाअल्लाह बड़े कंजूस हैं। ऐसी कंजूसी कारी अय्यूब साहब, मैंने बहुत अजब अंदाज में आज आपने जो मेरा इंट्रोडक्शन कराया ना, ऐसा इंट्रोडक्शन शायद मेरे को नहीं मालूम कि इन्होंने मेरी पूरी हिस्ट्री कहाँ से ली, लेकिन बहुत खुशी हुई। ख़ुद मेरे को अपना माजी याद आ गया कि हाँ, वो एक ज़माना था जिसमें मैं वहाँ रांदेर जामिया हुसैनिया में था, फिर एक ज़माना आया तो दारुल उलूम कंथारिया में था, फिर एक ज़माना आया दारुल उलूम फलाह दारैन तरकेसर में था, फिर एक ज़माना आया यूपी में मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर में गया, फिर वापस दारुल उलूम फलाह दारैन में पढ़ाने आया, फिर अभी इस वक्त। तो मेरे को अपने बारे में इतना नहीं मालूम जितना कारी अय्यूब साहब को मालूम है। माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। थोड़ी आवाज़ सही कर दे। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि ये कंजूसी पहले से है कि आज ही आई है? आज ही आई है, क्योंकि अजीब व गरीबा वो बेचारा मौलाना क्या, मेरा बच्चा जिसने कुरान पाक पढ़ा, ये कारी असद, मैं तो चाहता था ये भी पढ़े क्योंकि बहुत प्यारा पढ़ते हैं माशाअल्लाह, और इन्हीं की दावत पर यहाँ तक मैं पहुँच गया। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। तो आप लोगों में किसी का हाथ जेब में नहीं जाता? चलो ना जावे कोई बात नहीं, नहीं ज़रूरत है। वो बच्चे जिसने कुरान पढ़ा ना, उसके पास सब कुछ आ गया, बोलो सुभान अल्लाह। और जिसने मदीना मदीना कह दिया ना, समझो वो कामयाब हो गया। उनको नहीं चाहिए आपका 100 रुपया नहीं, आपका 200 नहीं, 500, कुछ नहीं चाहिए उनको। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनके जान माल उमर में बरकत अता फरमावे, हमारे जान माल उमर में बरकत अता फरमावे। लेकिन आप लोग इतने टेंशन में बैठे कि कोई एक बार सुभान अल्लाह भी नहीं बोला। सुभान अल्लाह बोलने में पैसा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह बोलने में, अल्लाह अकबर बोलने में। ऐसा लगता था जितने बैठे थे ना, हाँ मेरे को ऐसा लगता सबको बीवी ने धक्के मार मार के भेजा है यहाँ पे।
तो ऐसा ना करो ना, मेरे साथ में तो कुछ करोगे ना? नहीं, कुछ साथ दोगे ना मेरा? बाकी देखो, ये कारी असद साहब भी यहाँ पर है। क्या नाम मौलाना आपका? हाँ, मौलाना गुलाम साहब। ये भी एक ज़माने में हमारे बहुत करीब थे। अभी माशाल्लाह बरोडा में है। हमारे दारुल आफिया के मोहतमीम हिदायत भाई, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और नंदुरबार के मौलाना जावेद भी यहाँ पर है। मेरे प्यारे दोस्त हारून भाई जो नंदुरबार से आए हैं, वो भी यहाँ पर है। यूसुफ सर भी आए हुए हैं और मौलाना आरिफ साहब भी यहाँ पर है। तो एक अच्छा खासा उलमा का और मेहमानों का मजमा है। और जितना मेरे को सारोद वालों को खिलाना था उतना मेरे को खिला दिया। इन्होंने इतना अच्छा खिलाया कि इन्होंने गोश्त भी रखा, मछली भी रखी, दाल भी रखा, चावल भी रखा, बिरयानी भी रखा, ठंडा भी रखा, गरम भी रखा, चाय भी पिलाई, फ्रूट भी खिलाया। यानी इनका कहना था मौलाना खा ले 5 साल तक बोलना नहीं कुछ भी, इतना खिलाया माशाल्लाह। हमारे मौलाना इस्माइल साहब भी यहाँ पे है। कितने तो आज मेरे को मालूम हुआ कि सारोद के, जैसे मौलाना इस्माइल साहब और मौलाना जावेद साहब, ये अभी पता चला कि सब इसी गांव के हैं। हालांकि मेरे एकदम करीब है, लेकिन सारोद कोई बुलाने को तैयार नहीं। वो तो अल्लाह तेरे को अच्छा रखे मेरा बच्चा, बाकी कोई मेरे को सारोद के लिए पूछता नहीं था। इसलिए आज मैंने बहुत कम खाया। हाँ बेटा, बहुत कम खाया, डरते खाया। ज़्यादा खाऊँगा फिर नहीं बुलाएंगे। हाँ कारी अयूब साहब, आप तो खाकर आए। आपकी बीवी बच्चे सब खैरियत से? बीवी का कोई टेंशन नहीं? बीवी ने कोई टाइम वाइम तो नहीं दिया कि इतने बजे आने का? क्योंकि आप इतना फास्ट जा रहे थे, मेरे को लगा कुछ ना कुछ पीछे से टेंशन है। बीवी का टेंशन बहुत अजब होता है, बहुत अजब होता है। हाँ, ये ऐसा मामला है, शादी करो तो भी दुखी, न करो तो भी दुखी। करे तो भी पछतावे, न करे तो भी पछतावे। खैर, इस वक्त हमें सब यहाँ जमा है माशाल्लाह, सब बराबर है ना? हाँ, कोई टेंशन नहीं ना? हाँ, मैं आपको अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, 3 काम करना है हमको। कितने काम? फिर आवाज़ बंद हो गई आपकी। 3 काम करना है मेरे प्यारो, दुनिया भी अपनी, आखिरत भी अपनी। बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया भी हमारे कदमों में और आखिरत भी हमारे कदमों में, मगर वादा करो 3 काम करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना, करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम करेंगे। लेकिन वो 3 काम पर आने से पहले मैं फिर एक मर्तबा चाहता हूँ कि आप मेरा साथ दोगे। पहली बात पर मैं आ रहा हूँ, अल्लाह ने हमको बहुत बड़ा इनाम दिया है और वो है कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये 3 कामों में पहला काम, और ये कलीमा जो हमको मिला है ना, ये बहुत बड़ा इनाम है। बोलो साथ में बोलो, ये बहुत बड़ा इनाम है। लेकिन ये इनाम कब है? जब हमारी जुबान से ये कलीमा दिल में जाए और दिल के यकीन के साथ आवाज़ आए ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मेरे प्यारो, ये देखो मैंने कलमा पढ़ा ना अभी, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप लोग भी पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कलमा पढ़ा, आपने कलमा पढ़ा, मैंने सुना, आपने सुना, मैं बोला, आप बोले, मैं समझा, आप समझे। लेकिन हमारी नज़र में ये कलीमा है। बोलो हमारी नज़र में। अल्लाह को पूछो, अल्लाह को पूछो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैंने कलमा पढ़ा। अल्लाह को कहो, ए अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु, मैंने कलमा पढ़ा। ये पूरे सारोद के मजमे ने कलमा पढ़ा, ये दूर दराज से आने वालों ने कलमा पढ़ा। अल्लाह मेरी नज़र में तो वो कलमा है। अल्लाह ये सबकी नज़र में कलमा है। अल्लाह तेरी नज़र में क्या है? अल्लाह फरमाते मेरा बंदा, ओ मेरी बंदी, अल्लाह फरमाते मेरा बंदा, मेरी बंदी, तूने कलमा पढ़ा, तेरी नज़र में कलीमा है। अल्लाह फरमाते मैंने जन्नत का दरख्त लगा दिया तेरे एक कलमा पढ़ने पर, एक मर्तबा कलमा पढ़ने पर। अल्लाह फरमाते जन्नत का दरख्त, नेकी का दरख्त, सवाब का दरख्त, ऐसा पाक दरख्त में लगाता हूँ जिसकी जड़ें ज़मीन में होती है, शाखें आसमानों पर होती है। बोलो सुभान अल्लाह। जिसकी जड़ें कहाँ होती है?
जमीन में और शाखें कहाँ होती है? यानी एक बार कलमा पढ़ा अल्लाह ने हो कहाँ से कहाँ तक का दरख्त लगाया, जड़े जमीन में, शाखें आसमान में। और वो दरख्त का नाम क्या है? पाकीज़ा दरख्त, नेकी का दरख्त, सवाब का दरख्त, जन्नत का दरख्त। बस दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला कलमे की हकीकत हमको नसीब फरमाए। और ये बात जो मैंने आपको कही ना, कलमा जबान से कहाँ पर उतरे? आवाज नहीं आ रही है। जबान से कहाँ जाए? दिल में। और दिल की कैफियत बने और बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। ये हो गया। जन्नत का दरख्त लगा कि नहीं लगा? अरे बोलो ना, लगा नहीं लगा? क्योंकि मैं नहीं कहता, ये कुरान में लिखा, पारा नंबर 13। बोलो पारा नंबर 13। सब पढ़ेंगे, जिजो मेरे सर हाफिज होंगे सब पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया अलम तरा कैफ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबा कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबित व फरउहा फिस समा। सुभान अल्लाह। नहीं ऐसे नहीं, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। अल्लाह का कलाम सुना है, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे तूने कलमा पढ़ा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे और मेरी बंदी तूने कलमा पढ़ा। बोलो न ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे सारों वालों, मैंने कलमा पढ़ा, आपने कलमा पढ़ा। अल्लाह फरमाते का शजरतिन तय्यबा। अल्लाह फरमाते मैंने तेरे नाम का दरख्त लगा दिया, जन्नत का दरख्त लगाया, सवाब का दरख्त लगाया, नेकी का दरख्त लगाया। हमने पूछा अल्लाह वो दरख्त कैसा है? अस्लुहा साबित व फरउहा फिस समा। अल्लाह फरमाते जिसकी जड़े जमीन में और उसकी शाखें। मेरे दोस्तों यकीन बना लो, करने धरने वाला कौन? ओ अल्लाह है, जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की ताकत के आगे कोई ताकत है? कभी मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग हैं ना, अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा हंसे थे, मैंने हंसाया, आप लोग बोलो ना, मैंने हंसाया, आप लोग हंसे। मालूम है हम हंसे नहीं, बोलो हम हंसे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हमारे हंसने से थोड़ा लम्हा पहले ये दोनों होठ परमिशन मांगते हैं। अल्लाह हंसे, अल्लाह कहता है हंस ले तो हंस लेते, जिस दिन वो रोकेगा हंसना भी बंद हो जाएगा। ये कभी कभी हम दुआ में बहुत रोते हैं, तहज्जुद में या कभी किसी के बयान के बाद हम लोग बहुत रोते, बाहर जाकर कहते हैं आज तो बहुत रोया, अल्लाह के सामने बहुत रोया। बहुत मुबारक है जो अल्लाह के सामने रोया, लेकिन आपको मालूम है आँख के आंसू भी पहले परमिशन लेते हैं। अल्लाह टपक जाए, अल्लाह कहते टपक जाओ तो ये आंसू आते, वरना रोना भी नसीब नहीं होगा। इसलिए रोने वाला भी सोचे रुलाने वाला कौन? अल्लाह। और जो खुश है रोटी कपड़ा मकान में, तो उसे खुश रखने वाला कौन? अल्लाह। और ये मैं नहीं कहता, अल्लाह ने 27वें पारे में फरमाया, जो याद होगा मेरे साथ में पढ़ोगे। कौन सा पारा? अल्लाह ने फरमाया व अन्नहु हुवा अज़हक व अबका व अन्नहु हुवा अमात व अहया व अन्नहु खलक़ ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा मिन नुतफ़तिन इज़ा तुमना। पूरा मजमा बोलेगा हमें हंसाने वाला कौन? अल्लाह ही। हमें रुलाने वाला कौन? अल्लाह। हमें जिंदगी देने वाला कौन? अल्लाह। हमें मौत देने वाला कौन? अल्लाह। ये आसमान और ज़मीन का बनाने वाला कौन है? हाँ, अभी बारिश के मौसम में तो अल्लाह की ये आयत बहुत समझ में आती। अल्लाह कहते कभी बाहर निकलो तो आसमान की तरफ देखो, भाई कभी बाहर जाओ ना आसमान की तरफ देखो। अल्लाह कहते देखो। हमने कहा अल्लाह देखकर क्या करे? अल्लाह कहते बता कोई बना सकता? अरे बोलो नहीं, आसमान कोई बना सकता? अल्लाह कहते हैं बनाने वाला कौन? और अल्लाह कहते मैंने सिर्फ बनाया नहीं, चाहा तो उसमें सूरज भी आ गया, बोलो सुभान अल्लाह। चाहा तो चांद भी आ गया, बोलो सुभान अल्लाह। चाहा तो सितारे भी आ गए, बोलो सुभान अल्लाह। और फिर अल्लाह कहते तू बराबर आसमान देख, उसमें कोई सुराख है, कोई ऐसा होल है
तो हमने कहा नहीं, अल्लाह एकदम सपाट है, एकदम सीधा है। अल्लाह कहते इतना सीधा है, लेकिन जब चाहता हूँ पानी बरसाता हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। आसमान फटता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ, पानी। और अल्लाह कहते काहे कोई ज़मीन के वास्ते लड़ता है। हम लोग एक प्लॉट के वास्ते लड़ते हैं, छुरा निकालते हैं अपने भाई के सामने। अल्लाह कहते मेरी ज़मीन देख कहाँ शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है, और कहाँ जब ज़मीन हिचकोले खाने लगी तो मैंने बड़े बड़े पहाड़ों को लगा दिया। अल्लाह कहते ये सब करने वाला मैं, ये सब देखकर तो तौबा कर ले। अल्लाह कहते ये सब देखकर तो मुझसे माफ़ी मांग ले, क्योंकि तुझसे कुछ नहीं हो सकता जो मैंने किया। ये सब बातें अल्लाह ने कुरान में पारा नंबर 26, बोलो पारा नंबर, पढ़ोगे मेरे साथ में पढ़ोगे। अल्लाह ने फरमाया अफलम यंज़ुरू इला समाई फौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यनाहा व मा लहा मिन फुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा अपने ऊपर आसमानों को देख ले, आफताब और महताब को देख ले, चमकने वाले सितारों को देख ले। अल्लाह फरमाते मेरे आसमान में कोई सुराख नहीं, मगर जब चाहा मैंने पानी बरसा दिया। जमीन को मैंने कहां से कहां फैला दिया, जमीन हिलने लगी, मैंने बड़े बड़े पहाड़ों को लगा दिया। तो मेरे सारों वालों साथ में बोलो न करने धरने वाला कौन। आज यकीन बनाओ करने धरने वाला कौन। इंशाअल्लाह हमारे यहाँ का बच्चा भी आज अपने दिल में लेकर जाएगा ला इलाहा, आवाज नहीं आ रही, ला इलाहा। आपने एक पैगंबर का नाम सुना होगा, हजरत मूसा। ऐसा लगता है निकाह कबूल करवाने आया। हाँ बोलो या मना करो, ना बोलोगे तो मैं थोड़ी कुछ करूंगा। आपने सुना पैगंबर का नाम कौन? क्या खुश होते होंगे, कसम अल्लाह की। कारी असद साहब इतने खुश होते होंगे हजरत मूसा, क्योंकि वो डायरेक्ट अल्लाह से बातें करते थे। किससे बात करते थे? वो पहाड़ पर जाते थे, पहाड़ पर। कौन सा पहाड़? कोहे तूर, नाम है तूर, कोह कहते पहाड़ को, कोहे तूर पर जाते थे। और जिसको जिससे मोहब्बत हो जाए और वो बात करने वाला मिल जाए, हाँ मजा आता कि नहीं आता? बच्चा भी बोलता आता है। नहीं अच्छा बोला। मैं तो ये जवानों को पूछ रहा हूँ, जिससे मोहब्बत हो जाए उसका फ़ोन आता है तो अच्छा लगता है। ये तो माइक है, बाकी अपने आपस की बात है। हिदायत, तुम तो अभी अभी मदीना मुनव्वरा से आए हो। कारी अय्यूब साहब, माँ का फ़ोन आता है ना, ये हमारे जवान जो बैठे हैं ना, मैं तो बहुत खुलकर बोलता हूँ। जब माँ का फ़ोन आता है ना, उसकी स्टाइल कैसी होती है? अस्सलाम वालेकुम, आऊँगा। माँ बेचारी पूछती खाना खाएगा कि नहीं? मेरी मर्जी, खाऊंगा नहीं खाऊंगा। रात को कितने बजे आएगा? मैं आऊँगा। फ़ोन रख दो, बहुत काम में हो, अस्सलाम वालेकुम। ये किसका फ़ोन था? और गर्लफ्रेंड का फ़ोन आवे। पहला सवाल क्या होगा? तो कितना इंतज़ार करता था, अभी फ़ोन की तूने? और फिर उसके बाद तेरा सर दुखता था, दवा ली? तूने खाना खाया? तूने पानी पिया? नहीं, तेरा बाप टिफिन लेके आ रहा है। तो हमको जब एक गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है तो बहुत अच्छा लगता है। हज़रत मूसा के क्या मज़े होंगे, बात करते तो किससे बात करते थे और कैसे बात करते थे मालूम? जैसा कोई किसी के कान में चुपके बातें करे ना, अल्लाह अपने पैगंबर मूसा से और मूसा पैगंबर अपने अल्लाह से बातें करे। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया वनादैनाहु मिन जानिबित तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर मूसा को देखे, मैं उनके साथ में बातें करूं, वो मेरे साथ में बातें करे। एक मरतबा क्या हुआ मालूम? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे, यानी पहाड़ पर नहीं है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो ऐसे ही जा रहे हैं और अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आ गई हज़रत मूसा के कानों में। अब तक तो पहाड़ पर जाते थे, वहाँ बातें होती थी, आज तो सड़क पर चल रहे हैं और हज़रत मूसा के कान में आवाज़ आई, ओ मेरे नबी, ओ मेरे नबी, ओ मेरे नबी मूसा। हज़रत मूसा इतने खुश हो
भाई, ओ अल्लाह अल्लाह, अभी तो मैं पहाड़ पर आया भी नहीं और अल्लाह आपने बातचीत शुरू की। अल्लाह ने फरमाया मूसा मेरे को एक सवाल पूछना है, तुम्हारे हाथ में क्या है? हालांकि अल्लाह को मालूम, बोलो किसको मालूम? अल्लाह को सब मालूम हाथ में क्या। तो उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में डंडा था। बोलो क्या था? डंडा होगा या लकड़ी होगी। बाद रिवायत में आता है छोटी लकड़ी थी, बाद रिवायत में आता है कि बहुत बड़ा डंडा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में। अब छोटी लकड़ी होवे या डंडा होवे, अरबी में उसको कहते हैं आसा। बोले अरबी में क्या कहते हैं? आसा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह तुझे तो मालूम है मेरे हाथ में क्या है, ये लकड़ी है या ये डंडा है, जो भी है आसा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अच्छा मूसा तुम्हारे हाथ में आसा है तो इसका कोई फायदा है? इसका कोई? हाँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इतने खुश हो गए, आज अल्लाह मेरे को पूछ रहा है कि इसका कोई फायदा है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहना शुरू किया, हाँ अल्लाह जब कभी टेक लगाने का मन होता है ना तो ये लकड़ी बहुत काम आती है। कभी पाँव लड़खड़ाता है ना तब भी ये टेक लगाने के लिए ये लकड़ी बहुत काम आती है। और मैं जब जानवरों को लेके जाता हूँ ना तब भी ये डंडा मुझे बहुत काम आता है। और किसी का दरवाजा खिटखिटाना हो, किसी को डराना हो, किसी को धमकाना हो, वो हज़रत मूसा ने कहना शुरू किया लकड़ी का ये फायदा, ये लकड़ी का ये फायदा, ये डंडे का ये फायदा, जिसको अरबी जुबान में क्या कहते हैं? आसा। ये आसा। अल्लाह ने कहा बस बस बहुत फायदे सुना है, अब इसको काम करो, इसको जमीन पर फेंक दो, इसको जमीन पर। कितने फायदे सुना है। टेक लगाना हो तो तुमको लकड़ी का काम, जानवरों को हाँकना हो तो लकड़ी का काम, अगर किसी को डराना हो तो लकड़ी, दरवाजा खिटखिटाना हो तो लकड़ी, किसी को धमकाना हो तो लकड़ी। ये लकड़ी के तो बहुत फायदे, ये डंडे के बहुत फायदे, लेकिन इसको जमीन पे डाल दो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा भी अल्लाह इतने सारे फायदे बताए और आप कहते हो कि इसको जमीन पर फेंक दो। अल्लाह ने फरमाया मेरा हुक्म है मेरे पैगंबर, फेंक दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया? वो लकड़ी को जैसे जमीन पर यूं डंडे को डाला और बड़ा सांप बन गया। बोलो क्या बन गया? सांप, अजदा, और वो भी ऐसा डंक वाला। और हज़रत मूसा की तरफ आगे बढ़े, हज़रत मूसा पीछे जाए। भाई सांप अगर हमारे यहाँ पे भी आवे तो हम क्या करेंगे? और इतना बड़ा हो जो पूरे ज़मीन पे फैल जाए, तो वो जब आएगा तो हम, तो हज़रत मूसा पीछे जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा मूसा क्या हुआ? कहा अल्लाह वो क्या आसा जो था ना, लकड़ी जो थी वो क्या हो गया? सांप, अजदा बन गया। अल्लाह ने कहा पकड़ लो, पकड़ लो, क्योंकि तुम्हारी नजर में तो लकड़ी थी, पकड़ लो उसको। मूसा ने कहा नहीं अल्लाह, बोल तो मैं घर जाऊं। अल्लाह वापस ये नहीं। अल्लाह ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है। कहा नहीं अल्लाह ये सांप है, ये तो डंग मारे तो मर जाए। अल्लाह ने कहा तुम तो कहते थे लकड़ी है, टेक लगाने में ये काम आवे। हाँ, तुमको जानवरों को हाँकना हो तो ये काम आवे, तुम्हारी तो बहुत जरूरत हो क्या काम आवे। अब क्या हुआ? कहा अल्लाह वो लकड़ी थी, अब वो लकड़ी नहीं, अब तो ये इतना खतरनाक सांप और अजदहा और इतना लंबा चौड़ा। अल्लाह ने कहा लेकिन पकड़ लो ना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा तो पकड़ा नहीं होगा भाई, अकल में आने वाली बात है, ऐसा नहीं करके धीरे से जाके जैसे पकड़ा अल्लाह ने फिर लकड़ी बना दिया। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कहा मूसा क्या हाल है? कहा अल्लाह सब ओके, लकड़ी बन गई, लकड़ी बन गई, आसा बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये लेकर चले गए। मेरे दोस्तों ये वाक़या हमारे नबी के ज़माने में कुरान में आया। बोलो सुभान अल्लाह। पारा नंबर 16 सूरे ताहा में ये वाक़या जब आया तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को पूछा अल्लाह ये सब क्या? अल्लाह, हमारे नबी ने पूछा अल्लाह ये क्या मामला? पहले लकड़ी, साथ में बोलना पहले लकड़ी, जिसको अरबी में क्या कहते हैं? आसा, फिर सांप, अजदा, फिर आसा, फिर लकड़ी। अल्लाह ये क्या? अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा वाक़या तो हज़रत मूसा का है, लेकिन मैंने कुरान में उतार कर बताया, आप क़यामत तक आने वाले को बता दो कि नफ़े की चीज़ को नुकसान बनाना और नुकसान को नफ़ा बनाने वाला वो भी अल्लाह ही है। यानी तुम्हारी दुकान के मालिक तुम, तुम्हारे घर के मालिक तुम, तुम्हारी जमीन के मालिक तुम, तुम्हारे खेतों के मालिक तुम, तुम्हारे बागों के मालिक तुम, लेकिन उसमें प्रॉफिट होता है या नुकसान होता है? अल्लाह कहते नफा होगा होगा होगा, अचानक
नुकसान हो गया। अल्लाह कहते ये मत कहना मेरा नसीबा खराब था। अल्लाह कहते नफ़े से नुकसान लाने वाला भी मैं ही और नुकसान से नफ़ा लाने वाला भी मैं ही। बोलो ना, देने वाला कौन? तो ये पूरा वाकया कहाँ पे लिखा हुआ है? कुरान में, जिसमें हमारी तौहीद को बताया गया कि जगह के भी मालिक तुम न हो, नफा के भी मालिक तुम न हो, नुकसान के मालिक भी तुम न हो। वो नफे की दुनिया में नुकसान लाए और नुकसान के बाजार में नफा लाने वाला कौन है? अल्लाह। इसलिए मांगे तो किससे मांगना चाहिए? जब हमारी दुकान की ओपनिंग हो, खेतों के काटने का वक्त हो, बाग में जाने का वक्त हो, हमारी नजर किसी तरफ नहीं होना चाहिए कि पानी आएगा नहीं आएगा। हम सब की नजर सिर्फ एक अल्लाह की तरफ होना चाहिए। करने धरने वाला कौन? पूरा हमारा पैसा जो इन्वेस्ट किया, हमको यकीन था कि नफ़ा होगा, लेकिन वो सारा का सारा नुकसान हो गया। और जहां हमने सोचा था यहाँ पैसा लगाना नहीं है और वहां पर नफ़ा हो गया। अल्लाह कहते ये तेरा काम नहीं है, अल्लाह कहते मेरा काम है। नफ़े को नुकसान में और नुकसान को नफ़े में बदलने वाला कौन? अल्लाह। अब ये वाकया तो आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? कौन सा पारा? कहा मेरे साथ में पढ़ो ना जो हाफिज हो। अल्लाह ने फरमाया वमा तिलका बियमीनिका या मूसा क़ाल हिया असाय। अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा है मेरे पैगंबर मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? हजरत मूसा ने फरमाया क्या है? आसा, लकड़ी या डंडा। अल्लाह ने कहा इसका फायदा क्या है? अतवक्कलु अलैहा व अगुश्शु बिहा अला गनमी हजरत मूसा ने फरमाया टेक लगाना हो तो ये लकड़ी काम आए, सहारा लेना हो तो ये लकड़ी काम आए, जानवरों को हाँकना हो तो लकड़ी काम आए, बहुत सारी जरूरतों में मुझे ये डंडा कहो, ये लकड़ी कहो, ये आसा कहो, काम आए। अल्लाह ने फरमाया क़ाल अल्क़िहा या मूसा फ़अल्क़ाहा। अल्लाह ने फरमाया मूसा लकड़ी को जमीन पर फेंक दिया। हज़रत मूसा ने फेंकना था, बताओ वो लकड़ी है। फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिया हय्यतुन तसा। इतना बड़ा सांप जो पूरे रास्ते में यूं चक्कर लगावे। अल्लाह ने कहा ले लो, हाथ में पकड़ लो, ये तो तुम्हारा तो आसा है, तुम्हारी तो लकड़ी है। हज़रत मूसा घबराए। अल्लाह ने कहा घबराने की बात नहीं है। हज़रत मूसा ने यूं करके पकड़ा, अल्लाह ने फिर लकड़ी बना दिया। अल्लाह ने फरमाया आला खुदहा वला तखफ सनुईदुहा सीरतकल ऊला। तो मेरे सारोद वालों, नफा देने वाला कौन? बोलो अल्लाह। नुकसान पहुंचाने वाला कौन? अल्लाह। हमें सेहत देने वाला कौन? अल्लाह। हमें बीमार करने वाला कौन? अल्लाह। ये कलमा हमारे दिल में आ जाए, करने धरने वाला ला इलाहा। इसे कौन कौन तैयार है? पहली बात पर आज बिल्कुल यकीन, अल्लाह खिलाता है, अल्लाह पिलाता है, अल्लाह देखता है। देखता है ना अल्लाह? एक डर लगता है अल्लाह से। मैं दो चार के बीच में बात करने आया हूँ, इतना सारों वाले आए और ये कारी असद ने कैसे कहा मालूम? मैंने जो तारीख दी वो तारीख कबूल नहीं की। मैंने कारी असद को एक तारीख दी कि ये तारीख को मैं सारोदा होगा। कहा नहीं कारी साहब ये तारीख नहीं चले। तो फिर मैंने कहा आपको कौन सी चले? जो इन्होंने कहा वो मैंने चलाई। ऐसा लगता है जैसा नहीं शादी के वास्ते आया मैं, जो तारीख ये देवे वो तारीख पर मैं आया, तो वही तारीख पर आ गया हूँ भाई जिसमें मेरे को बुलाया गया। आप लोग ऐसे ऐसे खामोश ना बैठो ना, साथ में बोलो ना करने धरने वाला कौन? मैंने बोलो ना करने धरने वाला कौन? एक दिन हमको जाना है किसके पास? हिसाब किताब। बोलो किसके पास? पढ़ो ना मेरे साथ में, पढ़ो ना। अफला यंज़ुरूना इलल इबिल कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्ज़ि कैफ़ सुतिहत। ये जो आयत है इसमें आखिर में अल्लाह फरमाते इन्ना इलैना इयाबहुम थुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। एक न एक दिन हम सबको किसके पास जाना है? हिसाब किताब किसके सामने करना है? मेरे प्यारो डर लगता है अल्लाह से। फिर मैं एक मरतबा आपसे पूछ रहा हूँ, डर लगता है अल्लाह से? और डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए?
अल्लाह क्या फरमाते मालूम, मेरा बंदा मुझसे डर। बोलो अल्लाह क्या फरमाते, मेरा बंदा मुझसे। हाँ, अल्लाह खुद कहते। ये कुरान करीम तो शुरू होता है ना हमारे सामने, जो माँ बैनद्दुफ़तैन, जो कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू होता, मिनल जिन्नति वन्नास पर मुकम्मल होता, उसमें 40 मरतबा अल्लाह ने फरमाया मेरा बंदा मुझसे डर, मेरा बंदा मुझसे डर। इशारतन, दलालतन, सराहतन, किनायतन अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर। बल्कि सूरह रहमान में जाओ, हो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर। हमने कहा अल्लाह डरेंगे क्या मिलेगा? अल्लाह फरमाते डर तो सही, मेरा बंदा मुझसे जन्नतों पे जन्नत अता करूंगा। कौन सी सूरत में पढ़ेंगे? मेरे साथ में पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मेरी बंदी मुझसे डर जा, डरता जाएगा। अल्लाह फरमाते जन्नतों पे जन्नत आता करता जाऊंगा। मेरे को फिर एक मरतबा बोलो ना। मैं पहली बात को, मेरे को कितनी देर तक बोलना है? 9:45 बजे। कब तक बोलना है मेरे को? 10:15, 10:30। आपकी फैमिली भी यहाँ रहती है? पता को इतना टेंशन में आता है। कारी अय्यूब बोले तो समझ में आता है ना? कारी अय्यूब, हाँ देखो ये समझदार है। ये भी सोचता घर जितना कम जाओ उतना अच्छा। ये तो मेरे चेहरे से कारी अय्यूब को समझ गया, जैसा मैं दुखी हूँ ये भी दुखी दुखी है। एक मरतबा कारी अय्यूब, एक शख्स आया मेरे पास, जवान लड़का होगा, मैंने कहा तो 30 साल का लड़का होगा। वो मेरे पास आया कारी अय्यूब, और मैं कहा कि क्या कहता है? और कारी साहब कोई तावीज़ दे ना। और इतना रोए कारी अय्यूब, इतना रोए। मैंने कहा तू रोना बंद कर, या एक काम कर पहले बाहर रो ले फिर मेरे पास आ जा, क्योंकि तू रोता रहेगा तो मैं कब तक तेरा रोना देखता रहूंगा। और रोए जा रहा, और 32 साल का जवान ऐसा धाड़े मार के रोता। मैंने कहा हुआ क्या? क्यों है? कोई प्रॉब्लम है? कुछ कैंसर, कुछ हार्ट अटैक, क्या प्रॉब्लम? तो मैं कहा कहता ना तावीज़ दो ना कारी। मैंने कहा पर प्रॉब्लम तो बता। बीवी भाग गई। बोलो ना क्या बोला? बीवी। मैं भी थोड़ी देर के लिए सोचने लगा। मैंने कहा भाग गई तो फोन कर उसको मोबाइल पे। मोबाइल तो होगा। तो कहा कारी साहब ब्लॉक कर दिया मेरे को। मैंने कहा उसके माँ बाप को फोन कर, शादी करवाए ना माँ बाप ने। होता है झगड़ा, होता है मियाँ बीवी में, उसमें भागने की क्या जरूरत है? मैंने कहा फोन कर। उसके बाप ने तो फोन उठाया था, मेरे को मारने की और कोर्ट कचहरी की धमकी देता है। तो मैंने कहा फिर क्या करें? तो कहा इसीलिए तो कारी साहब तुम्हारे पास आया, ये कुछ ऐसा दे देना कि वो बीवी आए। तो मैंने भी फिर धीरे से पूछा, मैंने कहा कब से हुआ? कहा 3 महीना हो गया, आती नहीं। बोलो सारोद वालों बोलो। हाँ तुम बोलो ना, तुम्हारा क्या जाता है? हाँ कारी अय्यूब क्या बोला मालूम? 3 महीना हो गया, आती नहीं। मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। मैंने कहा शुक्र मान, 3 महीना हो गया आती नहीं, मेरे को 34 साल हो गए जाती नहीं। हाँ कारी अय्यूब, मैंने कहा 34 साल हो गए। अभी दिवाली वेकेशन आ रहा है ना, तो मैंने मेरी बीवी को समझा दिवाली वेकेशन आता है, तू तेरी माँ के घर पे जा, तेरी माँ के घर पे जा। मैं को कहती नहीं मैं जाऊंगी तो तुम क्या करोगे? मैंने कहा मैं वैसा भी घर में क्या, पूरा दिन तो मैं बाहर रहता हूँ, रातों को बयान में रहता हूँ। नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी। मैंने कहा मेरा नसीबा ही ऐसा है कि नहीं जाएगी। उसकी आती नहीं, मेरी जाती नहीं कारी अय्यूब। खैर एक मरतबा बोलो ना, अल्लाह से डर लगता? ये मैं आपको जो हंसा रहा हूँ ना, ये हंसा नहीं रहा हूँ, तवा गरम कर रहा हूँ। अभी रोटी पकाने आऊंगा इंशाअल्लाह, बहुत जल्दी रोटी पकाने आऊंगा इंशाअल्लाह। बोलो ना अल्लाह से डरो तो अल्लाह जन्नत पे, नहीं बोलो ना अल्लाह जन्नत पे। अल्लाह बहुत ताकत वाला मेरे दोस्तों, अल्लाह बहुत ताकत वाला। मेरे प्यारो अल्लाह से डरो, जन्नत पे जन्नत। अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक और कुरान पाक की आयत सुना रहा हूँ जिसमें अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर। बोलो अल्लाह क्या फरमाते? मेरा बंदा मुझसे। हमने यहाँ भी पूछा अल्लाह क्या मिलेगा? अल्लाह ने फरमाया चाहेगा न चाहेगा मौत के वक्त कलमा नसीब कर दूंगा।
हाँ बोलो सुबह, चाहेगा ना चाहेगा मौत के वक्त कलमा। और ये आयत सबको याद होगी, पढ़ो ना मेरे साथ में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ईमान वाला मुझसे डर जा, ओ मेरा बंदा मेरी बंदी, अल्लाह फरमाते मुझसे डर जा, चाहेगा ना चाहेगा मौत के वक्त तुझे कलमा नसीब कर दूंगा। तो अब बताओ कौन कौन डरने को तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करे, बोलो डरेंगे ना अल्लाह से। और डरना भी किससे चाहिए? नहीं बोलो ना, डरना किससे चाहिए? व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बी व नहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मेरी बंदी मुझसे डर जा, जन्नत तेरा ठिकाना होगा, जन्नत तेरी मंजिल होगी। तो पूरा मजमा बोलो, पहली बात करने डरने वाला कौन? डरने का किससे? और हम लोग डरते मोबाइल पे क्या करते हैं? मोबाइल पे जब हमारे हाथ में मोबाइल होता है, अल्लाह कहाँ है? नहीं अल्लाह नहीं, हमारा ईमान कहता है अल्लाह हर जगह मौजूद। मैंने बोलो ना, हमारा ईमान कहता है अल्लाह हर जगह। अल्लाह सोते, अल्लाह को नींद आती है, अल्लाह को ऊँघ आती है? कुछ भी नहीं। हमारा अकीदा है इन्नल्लाह ला यनाम वला यंबगी लहू अन यनाम। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह सोते नहीं और अल्लाह की शान भी नहीं कि वो सोए। तो मेरे दोस्तों रात को बाहर ओटे पर बैठकर अल्लाह नहीं देखते? माफ करना मेरे प्यारों, कारी असद साहब, कैसा दिल दुखा के मैं बयान करता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। इतना गंदा गंदा हम लोग मोबाइल पर देखते हैं कि अल्लाह की कसम अगर कोई जवान लड़का जिस वक्त मोबाइल इस्तेमाल करता है ना, अगर उस वक्त उसकी माँ आ जावे और अचानक उसका मोबाइल हाथ में लेवे और माँ देखे कि मेरा बेटा क्या देखता है, वो माँ भी मुसल्ले पर जाकर कहेगी काश बच्चे को न पैदा किया होता तो अच्छा होता, आज अल्लाह ने औलाद न दिया होता तो मैं और सुखी होती। यह औलाद है मेरी, ये मेरा बेटा है। हमारी जवान जवान बेटियां, हमारे मोबाइल पर जीना होता है। अरे बोलो हमारे मोबाइल पर जीना। पहले क्या होता था मालूम है? एक जमाना था, मेरे को बराबर याद है, हम बयान में कहते थे भाई ये जवान जवान रात को ओटे पर जमा होते हैं और उसके बाद में लोगों की गीबत होती है, चुगली होती है, हाँ क्रिकेट का जिक्र होता है, फुटबॉल का जिक्र होता है, बॉलीवुड का जिक्र होता है, हॉलीवुड का जिक्र होता है। एक जमाना था। आज तो ओटे पर सब बैठे होंगे, रात के 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे वहां से कोई गुजरेगा उसका भी उसको पता नहीं, इसलिए कि वो किस में बिजी है? सीना होता है मोबाइल में, चोरी होती है बोलो मोबाइल में, जुआ खेला जाता है मोबाइल में, गंदे से गंदा एपिसोड देखा जाता है। मालूम है एक को मैंने पूछा था, माफ करना, एक को मैंने पूछा क्या है एपिसोड में? कहा मौलाना सुनने जैसा है। मैंने कहा है क्या उसमें? कहा क्या भारी भारी गालियां देते एक दूसरे को। मेरे दोस्तों मैं सही कहता हूं, मैं वहां से हटा, मैंने सोचा रात के सन्नाटे में ये जवान अपने घर में एपिसोड देखता है और उसमें माँ बहन की गालियाँ दी जाती है। इसका मतलब है कि हमारे घर में, जिस घर में नमाज है, जिस घर में कुरान है, जिस घर में रोज़ा है, जिस घर में उम्रा है, जिस घर में लोग हज के ले जाते हैं, रात को 2 बजे इसके घर में माँ की शर्मगाह का जिक्र होता है। माँ की शर्मगाह का जिक्र इसके घर में होता है, बहन की शर्मगाह का जिक्र इसके घर में होता, और ये खुशी खुशी कहता है कि मौलाना एपिसोड बहुत अच्छा है। तो क्या मैंने उसको ये भी कहा, वो जो गाली आती, कोई तेरे को गाली देता? कहा ना मेरे को नहीं देता, वो तो एपिसोड चलता है ना, उसमें आपस में एक दूसरे को गाली देते, आपस में एक दूसरे को गाली देवे। और कलमे वाले घर में, ईमान वाले घर में, जिस घर में रात को तहज्जुद पढ़ने के लिए हमारे अब्बा और हमारे दादा उठते हैं, जिस घर में काबे की तस्वीर लगी हुई है, जिस घर में नमाजों का एहतमाम होता है, जिस घर में रोजे का एहतमाम होता है, जिस घर में ज़कात दी जाती है, जिस घर से मिस्कीन गरीब यतीम बेवा लाचार मजबूर का ख्याल किया जाता है, जिस घर में रमजान में लोग उम्रे पे जाते हैं, हज में जाते हैं,
हम जवान इतने नालायक कि उस घर में रात को 2 बजे माँ बहन की गालियां सुनते। हमारी माँ की शर्म का जिक्र सुनना अच्छा लगता। क्या हमारे घर में माँ नहीं है? क्या हमारे घर में हमारी बीवी नहीं है? क्या हमारे घर में हमारी बहनें नहीं है? क्या सबकी मोहब्बत को निकाल कर फेंक दिया और सिर्फ अपनी जवानी, अपनी आवारागर्दी मोबाइल में? अल्लाह की कसम कहूं, ये मोबाइल की वजह से हमारी बीवी का भरोसा हमसे खत्म हो चुका है। हमारी वो माँ जिसके पाँव के नीचे जन्नत है, पूछो अभी जन्नत है या तेरे मोबाइल की स्क्रीन ने जन्नत को उठा के फेंक दिया है? कारी असद साहब, कुछ दिन पहले की बात सुनाता हूँ। एक बूढ़ा मेरे को मिला सूरत में मेरे को मिला और मेरे को कहता है कारी साहब जरा इधर आओ ना। मैं गया उसके पास क्योंकि हम नमाज पढ़ के साथ में निकले थे। मुझे कहता है कि आपका बयान सुना। मैंने कहा सुना होगा। कहा उसमें आपने कहा है कि बाप जन्नत का दरवाजा है। मैंने कहा हदीस में लिखा है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा। मैंने कहा मैंने गलत नहीं कहा। मुझे क्या कहता है मालूम, आज 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए ये ईशा की नमाज हमने पढ़ी थी। मुझे कहा मैं घर जाता हूँ, बड़ा घर है माशाल्लाह, अल्लाह ने नवाजा है। कहा बाहर सोफा पर बैठता हूँ, मेरा बेटा आता है हाथ में मोबाइल। कहा मोबाइल लेके ये कमरे में उधर जाएगा, वहां से इधर आएगा, फिर उधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर अपने कमरे में जाएगा, शावर लेगा, शावर के माने वही नहाना धोना करेगा, फिर वापस निकल जाएगा। का 4 महीने से मेरे सामने से गुजरता है। कभी ये नहीं पूछा अब्बा आपके सर में दुखता कि नहीं दुखता? कभी ये नहीं पूछा कि अब्बा आपके पाँव में तकलीफ है कि नहीं? कभी ये नहीं पूछता कि अब्बा आपको डायबिटीज है, आपको प्रेशर है, आपने दवा खाई कि नहीं खाई? मुझे क्या कहा मालूम? और कोने में ले गए और कोने में ले जाकर कहा कारी साहब कयामत के दिन अल्लाह को गवाही देना कि मैं बाप हूं, लेकिन मेरे बेटे को कह देना तेरे जन्नत का दरवाजा टूट के खत्म हो चुका है। खुद मुझे कहा कि मेरे बेटे को कह देना कि तेरा बाप, बल्कि दुनिया का हर बाप जन्नत का दरवाजा होगा, लेकिन तेरा जन्नत का दरवाजा टूट के खत्म हो गया। मेरे दोस्तों, हमारे अब्बा नहीं कहते होंगे लेकिन दिल में लगता होगा ये मेरी औलाद है, मोबाइल पर इतना बिजी। हाँ, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे, अल्लाह माफ करे, छोटे छोटे बच्चे जब देखो जब मोबाइल, जब देखो जब गेम खेलना, पबजी खेलना, ये खेलना, वो खेलना। हमारे हाथ में कुरान कब आएगा? मैं कसम खाकर कहूं तो गलत नहीं होगा, ये मजमे में 90% वो मजमा बैठा होगा जिसकी सूरह फातिहा सही नहीं है। 90% ये मजमा सूरह फातिहा सही नहीं है। कल कयामत में अल्लाह पूछेगा तेरी सूरह फातिहा सही नहीं थी तो क्या ये कहोगे मैं मोबाइल पे खेलता था, जीना करता था, चोरी करता था, जुआ खेलता था, एपिसोड पर एपिसोड देखता था? मेरे दोस्तों, मोबाइल हलाल है। बोलो मोबाइल हलाल। आवाज नहीं आ रही, बोलो मोबाइल हलाल है। जाए अगर ये मोबाइल हराम होता, कसम अल्लाह के उलमा के पास ना होता, कुर्रा के पास ना होता, हाफिजों के पास ना होता, दावत तबलीग वालों के पास ना होता, खानका वालों के पास ना होता, मदरसे वालों के पास ना होता। लेकिन मोबाइल हलाल है मेरे दोस्तों, मोबाइल हलाल है। मगर जो हमारे इस्तेमाल का तरीका और जो हमारे पास फॉर्मेट है, कसम अल्लाह की किसी मुफ्ती साहब के पास जाकर कहो, वो खुद फतवा देगा कि मोबाइल हलाल है, मगर ए अल्लाह का बंदा तेरे वास्ते हराम है। तेरे वास्ते क्या है मेरे दोस्तों? न माँ को माँ समझ रहा है, न बाप को बाप समझ रहा है, न बीवी को बीवी समझ रहा, अपने मोबाइल की धुन में। और कितनों को मैंने देखा यूं मोबाइल देखते हैं, मालूम नहीं कार्य यूं क्या करता, यूं देखता रहेगा, फिर थोड़ी देर में यूं करेगा जैसे वो जीत गया। क्या जीत गया भाई? तू जीता नहीं, तू दुनिया में भी हार गया और अल्लाह की नजर में भी हार गया। इसने मेरे दोस्तों, एक बात मैं आपको बताता हूँ, आप नाराज तो नहीं होंगे ना? नहीं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपने जो कहा उसी पर बात ख़त्म करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं, लेकिन नाराज़ तो नहीं होंगे ना? कल कयामत आएगी कि नहीं आएगी? नहीं, ऐसे नहीं, ज़रा यकीन के साथ बोलो तो मेरे को भी यकीन बढ़ेगा। बोलो कयामत आएगी कि नहीं आएगी? यहाँ कुरान में अल्लाह ने बहुत जगहों पर कयामत का जिक्र किया है। अल्लाह ने फरमाया इधर शम्सु कुव्विरत व इधर नुजूमु कदरत व इधर जिबालु सुय्यरत व इधर इशारु उत्तिलत। अल्लाह फरमाते इधर समा फतरत व इधर
मैं वो आयतें पढ़ रहा हूँ जो अम्मा पढ़ रही थी, ताकि आप भी मेरे साथ में पढ़ो। पढ़ो, इधर समा फतरत व इधर कवाकिबुन ततरत व इधर बिहारु फुज्जिरत। आगे पढ़ो, इधर सुलसिलतिल अर्दु जिलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। अल्लाह फरमाते अल क़ारिअतु मल क़ारिअह व मा अदराका मल क़ारिअह अल कुरान भरा हुआ है, कयामत आएगी। आपको मालूम है कयामत में एक मंजिल आएगी जिसमें नाम अमाल उड़ाया जाएगा। नाम अमाल क्या अजीब व गरीब आलम होगा, कयामत का मैदान होगा और अल्लाह कहेंगे नाम अमाल उड़ाया गया, जिसके दाएं हाथ में आया वो जन्नती। बोलो ना अल्लाह नसीब करे, आमीन बोलो ना। मालूम है नाम अमाल जिसके ये दाएं हाथ में आया ना, वो तो बाकायदा लोगों को पकड़ पकड़ के कहेगा पढ़ पढ़, इधर 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 मेरा रिपोर्ट देख, मेरा रिपोर्ट देख। तो वो कहेगा क्या हुआ? हो गया कामयाब। वो कहेगा अरे मैं भी हो गया। दुआ करो अल्लाह हम सारे सारों वालों को ये नसीब फरमाए। अल्लाह ने फरमाया फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु हाउम इक़राऊ किताबिया। खुश होगा। लेकिन कुछ लोगों को नाम अमाल इधर, कौन से हाथ में? अल्लाह हिफाजत फरमाए। और मालूम है जब उल्टे हाथ में आएगा ना तो अल्लाह कहेंगे जहन्नम सामने, जहन्नम का धुआं, जहन्नम के शोले। तो क्या कहेगा मालूम? अल्लाह नहीं समझ में नहीं आता। अल्लाह कहेंगे काहे को समझ में नहीं आता, तो खुद ही पढ़ ले, पढ़ता जाएगा तेरे कदम जहन्नम की तरफ चले जाएंगे। क्या फरमाया अल्लाह ने? अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया। इसी को अल्लाह ने फरमाया व नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामह किताबन यल्क़ाहु मनशूरा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिका यौमा अलैका हसीबा। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बंदा पढ़ता जाएगा तेरा पांव जहन्नम की तरफ चला जाएगा। सीधे हाथ में मिला तो आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। उल्टे हाथ में मिला तो मालूम है, आप कुरान में जाओ, तीसरे नंबर पर वो है जिसको पीठ के पीछे अल्लाह नाम अमाल देगा। सीधा जन्नती, समझ में आया? उल्टा पीठ के पीछे। मालूम है जब ये आयत उतरी है तो सहाबा धाड़े मार मार के रोए। सहाबा बहुत रोए जब ये आयत करीमा उतरी। कुरान में लिखा है, कुरान में नाम अमल कहा दिया जगह पीर। मालूम है हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर और एक रिवायत में एक और सहाबी का नाम है, और रोते रोते आए कहा अल्लाह के रसूल ये नाम अमल मिला, समझ में आया, ये नाम अमाल मिला वो भी समझ में आया, मगर पीठ के पीछे कैसा दिया जाएगा? अल्लाह कहते हैं वो बंदे को बुलाया जाएगा, बंदा या बंदी, मर्द या औरत, उसको बुलाया जाएगा। बुलाने के बाद फरिश्ते आएंगे, उनके हाथ में बड़े बड़े लोहे के हथियार होंगे, जिसको लोहे का पाइप बोलो, वो भी जहन्नम का लोहा। कहते पहले मारेंगे, उसके सीने पर मारेंगे, ऐसा सीने पर मारेंगे कि पूरा आर पार हो जाएगा, मौत नहीं आएगी। बोलो मौत। मेरा भी बाईपास ऑपरेशन हुआ और ये पूरा काट दिया यहाँ से यहाँ तक, ये मेरे पाँव की दोनों रगे यहाँ से यहाँ तक काटी। बाईपास ऑपरेशन हुआ, मेरे को उसका गम नहीं हुआ। गम कब हुआ मालूम करिए अयूब साहब? जब ऑपरेशन से पहले थोड़ी देर पहले डॉक्टर आया मेरे पास। हालांकि वो डॉक्टर तो मेरा दोस्त के जैसा दोस्त थे। आकर मुझे कहते हैं इस पर साइन करो। मैंने कहा साइन किस बात की करने का? तो कहा कि अगर ऑपरेशन में मर गए तो हम उसके जिम्मेदार नहीं। मैंने साइन कैसे किया मालूम? साइन किया और साथ में पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि जब ये कह ही रहा है कि ऑपरेशन के दरमियान में मर गए तो जिम्मेदार नहीं, तो ये भी तो गवाह रहेगा कि अल्लाह कलमा पढ़ते पढ़ते साइन किया था। मेरे दोस्तों हमारा बाईपास ऑपरेशन हुआ ना, 15 दिन तक बिस्तर पर ऐसा था कि समझ में नहीं आता था कि दिन है कि रात है, आईसीयू में है।
यही नहीं मालूम कि टाइम क्या हो रहा है, कि मौत की हालत में हूँ कि जिंदगी की हालत में हूँ। जब दुनिया का एक छुरी से यहाँ काटा गया तो परेशान, तो जहन्नम का पूरा लोहा लेके सुराख कर दिया जाएगा। दो फरिश्ते आएंगे, यूं जहन्नम का पाइप लेकर आएंगे और यूं सीने में सुराख करेंगे, यहाँ से आर पार। उसके बाद वो पाइप को निकालेंगे। कुछ फरिश्ते आएंगे, इसका उल्टा हाथ पकड़ेंगे, उल्टा हाथ पकड़ के इसमें डालेंगे। अब जाहिर बात है यहीं तक हाथ जाएगा तो दूसरे फरिश्ते वहां से हाथ को खींचेंगे। जितना लंबा सुराख हुआ होगा उतना पीछे यूं 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 पीछे यूं हाथ चला जाएगा, वहीं पर उसको नामा अमल दे दिया जाएगा। और ये मैं नहीं कहता, ये कुरान में अम्मा पारे में लिखा हुआ है, मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया व अम्मा मन ऊतिया किताबा वरा ज़हरी फसौफ यदऊ सुबूरा व यसला सईरा इन्नहु कान फी अहलिही मसरूरा। मालूम है जब उसका हाथ खींचा जाएगा तो कहेगा अल्लाह एक मौत तो मैं मरा हूं और मैं मर के कयामत में आया हूं, अल्लाह वापस मौत दे दे। अल्लाह कहेंगे मौत नहीं, अब तेरा नाम है अमल तुझे तेरी पीठ के पीछे दिया जाएगा। मालूम है वो साहबी कितना रोए और रोकर कहा अल्लाह के रसूल कौन होगा, कौन होगा जिसको नाम है अमल ऐसा दिया जाएगा, कौन होगा? हमारे नबी ने फरमाया वो होगा जो खुद भी मस्जिद में नहीं आता था और दूसरे को भी आने नहीं देता था। नंबर एक सिनफान मिन अहली नार, दो को ऐसा अज़ाब मिलेगा। एक तो जो खुद भी मस्जिद में नहीं आता था और उसका दोस्त कभी कहता था कि चल ना ज़ुहर की नमाज पढ़ ले, अजान हो गई, या उसका दोस्त कहता था अपन यहाँ मस्जिद के बाहर बैठे चल मगरिब पढ़ ले, कहता था जाया तू जाऊँ पची आओ, तो वो भी नहीं जाता था, तो उसको दिया जाएगा। और नंबर दो किसको दिया जाएगा मालूम है? जिसने किसी का माल खाया होगा, किसी को थप्पड़ मारा होगा, किसी की जमीन को हड़प किया गया होगा, किसी को विरासत में बहन को हक नहीं दिया होगा, किसी ने किसी की इज्जत पे हमला किया होगा और माफी मांगे बगैर दुनिया से चला गया होगा, उसको नामा आमाल उसके पीठ के पीछे दिया जाएगा। मन ज़रबा हादा व सफ़का दमा हादा व गज़िब अला हादा व सब्बा अला हादा, जिसने गाली दी होगी, जिसने धक्का मारा होगा, जिसने किसी गरीब, किसी मिस्कीन, किसी बेवा, किसी लाचार, किसी मजबूर का हक अदा नहीं किया होगा, उसको नामा अमल पीठ के पीछे दिया जाएगा। मेरे प्यारो, मेरे प्यारो, किसी ने किसी को मारा होगा, समझ रहे, किसी ने किसी को मारा होगा, किसी ने किसी का हक अदा, तो जो माँ को रुलाता होगा, जो अपने सगे बाप को रुलाता होगा, रात रात भर जिसकी माँ रोती होगी कि मेरा बेटा कुछ नहीं करता, मेरा बेटा कुछ नहीं करता, मेरा बेटा कुछ नहीं करता, मैं थक गई, मेरे बेटे से थक गई, मेरे बेटे से थक गई। और मेरे दोस्तों उसका क्या आलम होगा जिसका बाप ये कहता होगा जन्नत का दरवाजा टूट गया है, तू मेरी औलाद नहीं, मैं तेरा बाप नहीं। क्यों मेरे जवानों, क्या हमारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई? ए मेरे दोस्तों कयामत बहुत खतरनाक है। अरे बोलो ना कयामत, मालूम है कयामत इतनी खतरनाक है। आज मैं एक नाना हूँ, बोलो मैं कौन हूँ? एक नाना हूँ, क्योंकि मेरी नवासी है, मैं नवासी से बहुत प्यार करता हूँ। एक बाप है वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है। एक शोहर है, बोलो वो अपनी बीवी से। लेकिन मालूम है आपको, कुरान उठाओ मेरे प्यारो, कुरान उठाओ, दिल दहल जाता है। कुरान पाक में क्या लिखा है मालूम है? ये कयामत में अल्लाह कहेंगे चलो तेरा वक्त आ गया, जहन्नम में जा, तो क्या कहेगा मालूम? अल्लाह अल्लाह ऐसा करे तो मेरे बच्चों को ले जा। कहाँ ले जा? जहन्नम में। मेरे को छोड़ दे। किसको ले जा? ये मेरे बच्चों को, जिन बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान करता था, आज अल्लाह को कहते अल्लाह मेरे को छोड़ दे। तो अल्लाह कहेंगे तेरे बच्चों का क्या कसूर है? कसूर तो तेरा है। तो कहेगा अल्लाह ऐसा करे तो मेरी बीवी को ले जा। किसको ले जा? बीवी को ले जा। ऐसा करते करते वो कहेगा मेरे खानदान को ले जा। आखिर में क्या कहेगा? अल्लाह मैं जो गांव में रहता तो पूरे गांव को अल्लाह जा ले जा ले जा, जहन्नम में पटक दे। लेकिन अल्लाह वो जहन्नम बहुत खतरनाक है, मेरे को छोड़ दे। तो अल्लाह क्या कहेंगे? आज जिसने गुनाह किया है वैसा ही इंसाफ होगा, किसी का गुनाह किसी पे डाला नहीं जाएगा।
तो मेरे दोस्तों वो जहन्नम इतनी खतरनाक है कि अपने बच्चों को जहन्नम में फेंकने को तैयार, बीवी को फेंकने को तैयार, अपने भाई को फेंकने को तैयार, अपने खानदान को डालने को तैयार, दादा अपने पोते पोतियों को डालने तैयार, नाना अपने नवासे नवासियों को डालने तैयार। लेकिन अल्लाह कहेंगे नहीं, जैसा तूने किया वैसा होगा। अंदाज़ा लगाओ जहन्नम कितनी खतरनाक होगी कि अपने को बचाने के लिए पूरे सारोत को डालने के लिए तैयार हो जाएगा। और ये भी कुरान में लिखा है। कहाँ पे लिखा है? पढ़ो मेरे साथ में, पढ़ो ना। अल्लाह ने फरमाया यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनीहि व साहिबतिही व अखीही व फसीलतिही अल्लती तुवीही व मन फिल अर्ज़ि जमीआ। अल्लाह सबको जहन्नम में डाल दे। सुम्मा युनजी, अल्लाह मेरे को बचा ले, बाकी पूरी दुनिया को जहन्नम में डाल दे। अल्लाह फरमाएगा कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा तदउ मन अदबर व तवल्ला। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं बहुत लंबी बात करने जा रहा था, लेकिन बात को ख़त्म करूँगा और आपसे पहली बात की विनती करूँगा, यकीन मानो अल्लाह की ताकत के आगे कोई ताकत नहीं। वो जिस दिन खाने से मोहताज करेगा, कोई हमको एक लुकमा भी नहीं दे सकता। वो हंसने नहीं देगा तो कोई हमको हंसा नहीं सकता। वो रोने नहीं देगा तो कोई हमको रुला नहीं सकता। इसलिए आज तौबा कर लो और अल्लाह से माफ़ी मांग लो। और मोबाइल, मेरे दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा तोड़ देना, फोड़ देना, छोड़ देना, ये नहीं कहूँगा। ये कहूँगा मोबाइल का फॉर्मेट बदल दे। अभी तो क्या हुआ मालूम है, आजकल जो हालात सबसे खतरनाक हुए, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ खुल के, आजकल जो हालात खतरनाक हुए ना, उसकी वजह ये कि हमारे पेट में जो जाता है ना, वो हराम का बहुत जाता है। बोलो, पेट में जो जाता है वो सूद। सबसे खतरनाक चीज क्या है? बोलो, सूद। आप लोग क्या कहते हैं उसको? ब्याज। रिबा, अरबी में उसको क्या कहते हैं? रिबा। ये मालूम है ये सूद? सूद किसको कहते हैं? ब्याज किसको कहते हैं? आपने किसी से को कर्जा दिया 10,000 रुपया और क्या कहा, 2 महीने के बाद लौटाना 11,000, 2 महीने के बाद लौटाना 12,000, 4 महीने के बाद लौटाना 16,000। अब उसने जब आपको 16,000 लौटाया तो 10,000 तो आपके और बाकी 6,000 क्या इस्लाम में जायज? एक बात मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, ये ब्याज जो हराम हमारे पेट में जाता है ना, उससे हमारी औलाद हराम काम करती है। आज हमारी औलाद जिना करती है, चोरी करती है, दंगा फसाद करती है। हमारी औलाद जो आज माँ बाप के सामने खड़े हो जाती है ना, तो कसूर औलाद का बाद में पहले वो माँ बाप का है जिसने हराम लुकमा उसके पेट में उतारा है। आपको ताज्जुब होगा, पूरा कुरान उठाओ, अगर कोई जिना करे, बोलो अगर कोई जिना करे और वो शादी वाला नहीं है, और अगर इस्लामी कानून, अभी इस्लामी कानून नहीं है, लेकिन अगर इस्लामी कानून हो, सुनो, अगर इस्लामी कानून हो और कोई जिना करे और शादी वाला ना, इस्लामिक कानून है, उसको 100 कोड़े मारो। कितने कोड़े मारो? 100 कोड़े मारो। अल्लाह ने फरमाया अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, कोई ज़िना कराने वाली औरत हो या ज़िना करने वाला मर्द हो और शादी ना हुई हो और इस्लाम का कानून हो, उसको कितने कोड़े मारे जाएंगे? ये तो कब, जबकि शादी, अगर शादी वाला हो और ज़िना करे तो कुरान पाक और हदीस पाक में लिखा है पत्थर मार मार के उसको मौत के घाट उतार दो। अगर कोई दारू पिए, बहुत सारे लोग ड्रग्स लेते, एमडी खाते, नशा लेते हैं, क्या है इस्लाम में कानून क्या है? अगर कोई दारू पिए उसको 80 कोड़े मारो। बोलो कितने मारो? 80 कोड़े मारो। ये कुरान में लिखा है। अगर कोई किसी के ऊपर तोहमत लगाए उसको भी 80 कोड़े मारो। अगर कोई चोरी करे उसका हाथ, अरे बोलो ना, कोई चोरी करे, वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़तऊ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, चोरी करने वाला मर्द हो या चोरी करने वाली औरत हो, उसके हाथ को मत
कभी कि सजाएं कुरान में मिलती है, जीना करे तो ये सजा, शादी वाला है तो ये सजा, नहीं शादी वाला तो ये सजा, दारू पिए तो ये सजा, जुआ खेले तो ये सजा, तोहमत लगाए तो ये सजा, चोरी करे तो ये सजा, यहाँ तक के डाकू बने, जबरदस्ती किसी की दुकान में आग लगावे, किसी का माल हड़प कर जावे, अल्लाह ने सब सजाओं को बताया। लेकिन मेरे सारों वालों, जब रियाज का मामला आया, अल्लाह ने कोई सजा नहीं बताई। सूद, रिबा, रियाज का मामला आया, अल्लाह ने नहीं कहा कि 100 कोड़े मार, नहीं। बाकी कुरान में यहां तक भी आया है, कुछ सजा ऐसी है, युकत्तलो, क्या है? युकत्तलो, यानी इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। कुछ सजाएं आई, युसल्लमो, इसको फांसी के फंदे पे लटका दो। कुछ सजाएं, औ तुकत्ता अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ, अल्लाह ने कहा एक हाथ और एक पांव काट दो। बहुत सजाएं कुरान में आई, लेकिन जब रियाज का मामला आया, अल्लाह ने कहा कोई सजा नहीं। क्या कहा? कोई सजा नहीं। तो कुरान करीम से पूछो, अल्लाह ने आगे क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया, मेरा बंदा बंदी, आजकल औरतें भी रियाज पर काम करती हैं। हमारे यहाँ कुछ इलाके हैं, नाम नहीं लेता, औरतें रियाज पर काम करती। मैंने वहां भी जाकर कहा कि ये रियाज का इतना खतरनाक काम है कि अल्लाह फरमाते मेरा बंदा और मेरी बंदी मत कर, और अगर फिर भी तुम करोगे, अल्लाह ने कहा दुनिया में कोई सजा नहीं। 100 कोड़े, टुकड़े टुकड़े, फांसी का फंदा, अल्लाह ने कहा कोई सजा नहीं। तो हमने अल्लाह को पूछा, अल्लाह सजा क्या है? अल्लाह ने कहा कयामत के मैदान में आ जा, मैं और मेरा मुस्तफा तेरे साथ जंग करने को तैयार है। इससे बड़ी कोई सजा नहीं होगी कि अल्लाह कहते मैं और मेरा मुस्तफा दोनों तेरे साथ लड़ने को कयामत में तैयार है। अरे मेरे दोस्तों, हम सारों के कोई बड़े से लड़ नहीं सकते, मुस्तफा से कौन लड़ेगा? अल्लाह से। और ये कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा, अल्लाह ने फरमाया, सूरह बकरा मेरे साथ में पढ़ो, फ़इन लम तफ़अलू, पढ़ो, फ़इन लम तफ़अलू, ऊपर से अल्लाह कह रहे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुन्तुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते रियाज से बचो, ए मेरे बंदो रियाज से बचो। अल्लाह कहते बचे तो ठीक है, नहीं बचे तो तुम्हारा ईमान छीन लूंगा। और फिर अल्लाह ने क्या फरमाया, अगर रियाज से नहीं बचे, कयामत में आ जाओ, मैं और मेरा मुस्तफ़ा तुमसे लड़ने को तैयार है। मुस्नद अहमद की रिवायत है, मैं हवाला दे रहा हूँ, मुस्नद अहमद की रिवायत है। हमारे नबी ने फरमाया, कोई अपनी माँ के पास जाए, कोई अपनी सगी माँ के पास जाए, माँ के कपड़े उतारे, कोई नहीं करेगा ऐसा। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया, कोई जावे अपनी माँ के पास, माँ के कपड़े उतारे और माँ के साथ मुंह काला करे, और एक मर्तबा नहीं 36 मर्तबा अपनी माँ के साथ ज़िना करे। हमारे नबी फरमाते वो इतना बुरा नहीं है जितना बुरा वो है जो एक दिरहम रियाज का अपने पेट में उतारते हुए। क्या जवाब देंगे मेरे दोस्तों? रियाज का पैसा बहुत अच्छा लगता है हमको। आपको मालूम है एक शख्स गुजरे जिनका नाम था हबीब आजमी। आज तो उनका नाम बड़े बड़े औलिया किराम के जहाँ नाम आते हैं ना, जहाँ हज़रत जुनैद बगदादी का नाम आता है, जहाँ हज़रत सिर्री का नाम आता है, जहाँ ख्वाजा अजमेर वाले मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम आता है, जहाँ गौस पाक पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम आता, वहीं पर हज़रत हबीब आजमी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता। और आपको बताऊँ ये इतने बड़े अल्लाह के वली बाद में बने, इतने बड़े अल्लाह के वली बाद में बने कि जब हज़रत हबीब आजमी का इंतकाल हुआ और उनका जनाजा उठा तो उनकी बेटी ने रोते रोते कहा, ये मेरे अब्बा थे, ये मेरे अब्बा थे जिन्होंने इसी कमरे में 18,000 कुरान पाक को मुकम्मल किया था। ये हबीब आजमी ना, पहले की बात कर रहा हूँ, पहले हबीब आजमी, इनकी जवानी थी बस यही काम, सूद पर पैसा देना, लोगों को कर्जा देना, सूद लेना, लोगों को कर्जा देना, सूद लेना, लोगों को कर्जा देना, सूद, यानी इनकी जवानी इसी में थी, सूदी कारोबार, सूदी कारोबार। और इनकी बीवी अल्लाह की वलिया थी, वो बार बार अपने शोहर को कहती मत करो, ये काम मत करो, ये काम मत करो, अल्लाह तुमसे भी नाराज होगा, मुझसे भी नाराज होगा, तुम्हारे पेट में जो जाता है वो हराम है, मेरे पेट में जाता है वो हराम है। लेकिन वो अपनी बीवी की ना माने, वो जमाना था, वो सूदी कारोबार। एक दिन क्या हुआ मालूम, घर में आए, बीवी को कहा
गोश्त बनाना है। तो बीवी ने कहा ठीक है, आपने कहा तो मैं बना दूंगी, बकरे का गोश्त बना दूंगी। तो कहा तू नहीं बनाएगी, मैं सब लेकर आऊंगा। फिर उन्होंने सूद पर जिनको पैसे दिए थे ना, सबसे पहले वाले के पास गए, तेरे को मैंने सूद पे पैसे दिया ना, कहा चल सूद का बकरा दे दे। जानवर ले लिया, कहीं से मसाला ले लिया, कहीं से गोश्त ले लिया, कहीं से नमक ले लिया, कहीं से लकड़े ले लिए। वो जमाने में लकड़े पे पकाया जाता था। और बीवी को आकर खुशी खुशी क्या कहा मालूम, अपना पैसा खून पसीने का नहीं, सबके पास गया। जिनको जिनको मैंने सूद पे पैसा दिया ना, उनका नाम था हबीब आजमी। बोलो क्या नाम था? हबीब आजमी का। जिनको जिनको सूद पे पैसा दिया ना, सबको डरा के धमका के गोश्त भी लाया, मसाला भी लाया, नमक भी लाया, लकड़े भी लाया। ओ बीवी मेरी बना, और आराम से यूं चारपाई पर लेट गए। और बीवी बेचारी क्या करती, उनको तो डर रहता था। बनाया, और बीवी ने कहा अभी अल्लाह की कसम मैं नहीं खाऊंगी, ये पूरा सूद का पैसा। कहा तेरे को खाना 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 ना खा। मालूम है जब वो पतीली लाई गई जिसमें खाना तैयार हुआ, जब दस्तरखान पर बैठे और उसको खोला तो सालन नहीं था, पूरा खून बन गया था। पूरा बर्तन भगोना खून से भरा हुआ। इतनी बदबू कि इतनी बदबू के महल्ले में बदबू आ रही, और महल्ले के बच्चे कह रहे वो हराम का खाता है ना, इसलिए उसकी यहाँ बदबू आती है। वो हराम का खाता है ना, वहां बदबू आती। यहाँ तक कि अल्लाह के वली वहां से गुजरे ना, उन्होंने गुजरते गुजरते कहा हबीब खा ले, खून पी ले, कयामत में तेरा खून पी लिया जाएगा। इन्होंने जब ये देखा, बीवी का रोना देखा, इन्होंने सोचा, नाम क्या था? देखो जब सुधरने वाला होता है ना, अल्लाह सुधार देता है। सोचा कि ना ये नहीं करने का, मेरे को नहीं कर। अपनी बीवी को कहा क्या करो? बीवी ने कहा जिनको कर्ज दिया है सबको माफ कर दो। कहा सूद माफ करो ना? बीवी ने कहा नहीं कर्ज माफ कर दो। तो कहा कर्ज माफ करूंगा तो ऐसा नहीं हो कि अपने घर बेचने का टाइम आएगा। बीवी ने कहा घर बेच दो, अल्लाह के वास्ते सबको माफ कर दो। ये घर भी हराम का, ये रोटी भी हराम की, ये कपड़ा भी हराम का, और जाकर मजदूरी करना शुरू करो। मालूम है इन्होंने कहा वो सब मैं करूंगा, लेकिन तौबा कैसे करूं? तो बीवी ने कहा कि अल्लाह के वली रहते हजरत हसन बसरी। बोलो कौन? जाओ अल्लाह के वली के पास जाओ, उनको जाकर सब कह दो जो आज तक तुमने किया ना। ये गए हबीब आजमी गए, हजरत हसन बसरी के हाथ पर बैयत हो गए और कहा मैं तौबा करने आया हूँ, मैं अपना माल कपड़ा सब 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 फरोख्त कर दूंगा। सब फरोख्त नहीं करूंगा, सब सदका कर दूंगा। आपको जिसको देना है आप दे दो, गरीब मिस्किन यतीम बेवा, और ऐलान कर दो कि जिसने मेरे से कर्ज लिया है मैंने सबको माफ कर दिया। मालूम हुआ सब छोड़ छाड़ के एक छोटा सा झोपड़ा लिया और मजदूरी करने लगे। लेकिन फिर क्या हुआ, एक वक्त आया बुढ़ापा आया। बोलो एक वक्त आया बुढ़ापा। बीवी ने क्या कहा मालूम? बीवी ने कहा देखो तुम भी बूढ़े हो गए, मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ, घर में अनाज खाली 5 दिन का बचा है। अनाज कितने दिन का है? 5 दिन का। और तुम बीमार हो, मैं तो औरत हूँ, तो काम कौन करेगा? तो क्या काम मालूम? बीवी फिक्र मत कर, मेरा अल्लाह से ताल्लुक है, मैं जा रहा हूँ, मैं काम पे जा रहा हूँ। बीवी समझी ये काम पर गए। ये कहाँ गए मालूम? मस्जिद में गए। बोलो कहाँ गए? और अल्लाह को जाकर कहा अल्लाह बुढ़ा हो गया, तेरे वास्ते तौबा किया, सब मैंने अपना लुटा दिया। अल्लाह आज मेरे घर में 5 दिन का अनाज है। और अल्लाह मेरी बीवी समझती मैं मजदूरी पे आया, लेकिन मेरे तो हाथ भी काम नहीं करते, मेरे तो पाँव भी काम नहीं करते। वो हबीब आजमी ने रोते रोते कहा, रात को घर पर आए तो बीवी ने कहा कुछ लाए, क्योंकि आज के बाद फिर 4 दिन का अनाज है, और वो भी 2-2 रोटी बनेगी, 2 रोटी तुम्हारी 2 रोटी मेरी, उससे ज्यादा। तो कहा हाँ नहीं मैं मजदूरी करने गया ना, वो मालिक बहुत अच्छा है, उसने मेरे को कहा है कि मैं कल तेरे को दे दूंगा, तो कल मैं तनख्वाह लेके आऊंगा। 1 दिन, बोलो 2 दिन, 3 दिन, 4, 5वें दिन जब वो जाने लगे तो बीवी ने कहा आज कुछ नहीं है, आज घर में रात को भूखा तुमको भी सोना है, मेरे को भी सोना। इन्होंने ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी, उसके बाद मस्जिद के कोने में गए, अल्लाह आज क्या बीवी को बोलूंगा, क्योंकि मजदूरी तो 4 दिन से मिली नहीं है, अल्लाह आज क्या बोलूंगा मैं। तो कुछ जवाब तो आने वाला नहीं था। उन्होंने वहीं से चले, जैसा घर के करीब गए तो देखा खुशबू आ रही है खाने की। तो गए, ये किताबों में लिखा है, गए घर के अंदर गए तो खाना का दस्तरखान लगा हुआ। और बीवी क्या कह रही है मालूम है? वो तुम्हारे मालिक का एक आदमी आया था और कहकर गया कि तुम्हारे शोहर बहुत अच्छी मजदूरी करते हैं, उन्होंने कच्चा खाना भी दिया, पक्का खाना भी दिया, और 3000 चांदी के दिरहम देकर चला गया है।
मालूम है हसन ये हबीब आजमी बैठे दस्तरखान पर, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। तो बीवी ने कहा रोते क्यों? कहा वो मालिक का शुक्रिया कैसे अदा करूं, नजर आवे तो शुक्रिया अदा करूं ना। और उसके बाद में वो कहते कि मैं खाना खा रहा था, बाहर गली से आवाज आ रही थी, हबीब आजमी तो मुस्तफ़ा के दोस्त बन गए हैं, हबीब आजमी तो मुस्तफ़ा के गुलाम और दोस्त बन गए हैं। वही जिनको लोग हराम खोर कहते थे, आज उनको मुस्तफ़ा का दोस्त कहते हैं। मेरे दोस्तों, अगर हमारे अंदर ये रियाज का है, हमारी औलाद बहुत ख़राब कदम उठाएगी। अल्लाह मेरी भी हिफाजत फरमाए, अल्लाह आपकी भी हिफाजत फरमाए, ये रियाज और सूद की लानत से और मोबाइल के गंदे कामों की लानत से बचाए। खैर मेरे को तो 3 काम करने थे, वो अब बाद में कभी कहेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन आज पहला काम पक्का कर लो, ला इलाहा। और मेरी एक बात सुन लो, बात ख़त्म कर रहा हूँ, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। भाई हिदायत बेटा, तुम तो उम्रे से आए हो, लेकिन ये बात इतनी पक्की बात है कि सही में ये मैं अभी तो कह दूंगा, बोला अभी मैं, लेकिन यहाँ से गाड़ी में बैठ के सूरत तक जाऊंगा ना तो सोचता रहूंगा। हम बयान करने वाले ना अक्सर सोचते रहते, बहुत चिल्ला चिल्ला के आया, तू अमल करता है कि नहीं करता है? बहुत चिल्ला चिल्ला के आते हो, माइक सिस्टम बहुत अच्छा होता है, तुम्हारा वीडियो उतरता है, तुम्हारी क्लिप्स तैयार होती है, लेकिन कयामत में अल्लाह पूछेगा कारी अहमद अली तू क्या करता था? और जैसे मौलाना ने मेरा तारुफ करा है ना कि मेरे अब्बा अम्मी सब पारसी थे, बोलो कौन थे? पारसी थे। मैं जब 2 साल का था, मैं तो सबको कहता हूँ, जितने बैठे होते मैं कहता हूँ तुम लोग नसीब वाले हो कि तुमने कलमा पढ़ा, तुम्हारे अब्बा ने कलमा पढ़ा, तुम्हारे दादा ने कलमा पढ़ा, तुम्हारे बड़दादा ने कलमा पढ़ा। कयामत में अल्लाह हमको तो पूछेगा, कलमा बहुत देर में आया था, क्यों जल्दी से धोखा देना शुरू कर दिया? वैसे भी तो देर में कलमा आया था, इतना जल्दी धोखा देना क्यों शुरू कर दिया? इसलिए आप लोग मेरे लिए दुआ करो। एक वाकया सुनाता हूँ, आपने अल्लाह के वली का नाम सुना होगा, हजरत बहलूल। अरे हाँ या ना? सुना ना? अल्लाह के वली, क्या नाम? हजरत बहलूल। वो बड़ा बाजार है, बोलो बड़ा बाजार है। हजरत बहलूल अल्लाह के वली, मज्जूब, वो कोने में बैठे, हाथ में लकड़ी है, बोलो हाथ में क्या है? लकड़ी, और जमीन पे ऐसा कर रहे, ऐसा ऐसा। अब इससे कुछ होने वाला? कोई नक्शा तो तैयार, आप लकड़ी लेके जमीन पे यूं यूं करोगे तो कोई नक्शा तो तैयार होने वाला। इतने में क्या हुआ, हारून रशीद का जमाना, हजरत हारून रशीद बादशाह थे, पूरे दरबारियों के साथ। आपको मालूम है जब बादशाह आने वाला होता है, या आपने रास्ते में देखा होगा कोई मिनिस्टर आने वाला होता है तो हॉर्न बजता है और सब पुलिस लोग कहते हैं भाई साइड पे हट जाओ, साइड पे हट जाओ, लंबी चौड़ी ट्रैफिक। क्यों भाई? वो मिनिस्टर वहां से गुजरने वाला। तो हारून रशीद तो बादशाह थे, ऐलान हो रहा है सब हट जाओ, सब हट जाओ, सब हट जाओ, बादशाह। लेकिन वो जो थे ना, कौन? बहलूल, सब खड़े हो गए, वो बैठे बैठे। तो हारून रशीद जानते थे कि ये अल्लाह के वली है। तो हारून रशीद ने कहा, बहलूल क्या कर रहे हो? ये तो पागल पने का काम है कि लकड़ी लेके जमीन पे यूं यूं निशान कर रहे हो, उससे कुछ बनने वाला? तो कहा निशान नहीं कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। तो हजरत हारून रशीद जानते थे अल्लाह के वली का, क्या सोच रहे हो? कहा ये सोच रहा हूँ, ऊपर वाला चिल्ला रहा है, ऊपर वाला आवाज दे रहा है, माफी मांग ले, माफी मांग ले। लेकिन कहा देखो ये बाजार, देखो ये बाजार, कोई माफी मांगने को तैयार नहीं, कोई माफी मांगने को। तो सब लोग, वो ऊपर वाला कहता है सुलह कर लो ना मुझसे, मांग लो ना मुझसे, मांग लो, लेकिन कोई मांगने को तैयार। सुनना, बराबर सुनना। हारून रशीद ने सोचा ये बातें करते होंगे, चलो चलो अपने लश्कर को कहा कि चलो। 1 हफ्ता गुजरा होगा, कितना? एक कोई शाही खानदान के आदमी का इंतकाल हुआ, तो उसका जनाजा कब्र में, कब्रस्तान में ले जाया गया। अब वो चूंकि शाही खानदान का था तो हारून रशीद भी आए अपनी पूरी फौज के साथ। कहाँ पर आए? कब्रस्तान। तो कब्रस्तान में देखा सब लोग एक जगह पे जमा है और जो जनाजा है उसको दफन करना है, सब जमा है। और बादशाह आ गए तो सब इधर उधर हो गए। तो हारून रशीद ने कब्रस्तान में देखा तो कोने में वही बैठे हुए, कौन? बहलूल, वही लकड़ी जमीन पे। तो हारून रशीद ने कहा, ओ बहलूल, उस दिन बाजार में कर रहे थे, आज कब्रिस्तान में कर रहे हो, क्या करते क्या हो? इससे कोई नक्शा बनने वाला? तो कहा सोच रहा हूँ। कहा क्या सोच रहे? कहा जितने सोए ना सब कहते माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। ऊपर वाला मानने को ही तैयार, ऊपर वाला मानने को अभी सब कह रहे। मेरे प्यारो, हारून रशीद थोड़ी देर के लिए बैठ गए और ज़ारो कतार रोए और कहा बहलूल मुझे पूरी बात समझा देना, समझा देना, मैं तेरा गुलाम, तू मेरा आका, मुझे समझा दे। तो कहा जब तक जिंदा होते हैं ना, हम जिंदा होते हैं ना,
ऊपर वाला कहता है मांग ले, मांग ले, एक इतना आंसू का कतरा बहाएगा ना, क्या मैं तेरे सब गुनाहों को माफ कर दूंगा। लेकिन जब हम मर जाते हैं ना और कब्र में जाते, और जैसे कब्र में गुनहगार गया, जहन्नम का लोहा, बोलो जहन्नम का लोहा, आंखों को फोड़ दिया गया, जबड़े को फाड़ दिया गया, हड्डियों को तोड़ दिया गया, पसली को पसली से मिला दिया गया। उस वक्त वो कब्र में कहता है अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह कहते जब जिंदा था एक आंसू का कतरा बहाता, माफ कर देता, आज खून का दरिया बहाएगा लेकिन मैं माफ नहीं करूंगा। तो सारोद वालों, हम लोग कौन से मोड़ पे, दूसरे वाले या पहले वाले? पहले वाले मोड़ पे। हम सब जिंदा है माशा। अरे बोलो हम सब जिंदा। तो करना क्या है? अभी मांगना है, वरना आंख बंद होगी, हमें कफन पहनाया जाएगा, हमें गुस्ल के लिए लेके जाया जाएगा, हमारा जनाजा उठेगा, हमारी बीवी रोती होगी, हमारी बीवी बेवा हो जाएगी। हो सकता है अगर कोई जवान मरे तो उसके बच्चे यतीम हो जाएंगे, लेकिन मेरे प्यारों जब कब्रिस्तान में चला जाएगा और कब्र में जब आदब शुरू होगा, उस वक्त लाख मर्तबा कहेगा अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह कहेंगे नहीं, अब नहीं माफ करूंगा। मालूम है हारून रशीद जब जाने लगे ना तो बहलूल ने पकड़ लिया, कहा मुझे क्या पूछते हो, कुरान पढ़ो, कुरान में भी यही लिखा हुआ है, कुरान पढ़। तो बहादुर हारून रशीद ने कहा ये बात कुरान में लिखी है? कहा कुरान में। और मेरे दोस्तों आप भी कुरान उठाओ, पारा नंबर 4, बोलो पारा नंबर, सूरे निसा, बोलो सूरे। अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्नमत तौबा लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहाला थुम्मा यतूबूना मिन करीब फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम व काना अल्लाहु अलीमन हकीमा। अल्लाह कहते जिंदा है ए मेरा बंदा, अल्लाह पुकार पुकार के कहते मेरी बंदी अभी रूह निकाला नहीं हो, एक बार रो ले। अल्लाह कहते तू रोता जाएगा मैं माफ करता चला जाऊंगा। लेकिन उसके बाद वाली आयत पढ़ो मेरे सामने, क्या फरमाया? उसके बाद वाली आयत में अल्लाह ने क्या फरमाया? वलैसतित तौबा लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सय्यिआत हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत क़ाला इन्नी तुब्तु अल-आन। अल्लाह कहते अभी तौबा का दरवाजा खुला है, एक बार आंख बंद हुई, अटैक आया, आंख बंद हुई, कब्र में चिल्ला चिल्ला के रोएगा, लेकिन एक मिनट के लिए भी तुझे माफ नहीं करूंगा। इसलिए मेरे प्यारों अभी हमारे पास पहला ऑप्शन बाकी है, दूसरे ऑप्शन की तरफ हम गए नहीं। तो कौन कौन इरादा पक्का करता है इंशाअल्लाह? खास करके 2 गुनाह जिससे मेरे दोस्तों हम बर्बाद हो गए, माफ करना, हम बर्बाद हो गए। हम भले जुबान से नहीं कहते हैं, लेकिन आज अल्लाह की कसम खा के कहो, सिवाय डर के हमारे पास क्या है? सिवाय डर के क्या है? क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? और उसकी 2 वजहें, एक रियाज का पैसा जो हमारे पेट में गया है, और नंबर 2 ये मोबाइल जिसमें नंगागिरी होती है। अगर ये 2 चीज़ से आज हम सच्ची पक्की तौबा कर ले इंशाअल्लाह, अल्लाह क्या फरमाते? अल्लाह फरमाते तू सही हो जा, तू सही हो जा। अल्लाह कहते दुनिया भी तेरे कदम में लाऊंगा, जन्नत भी तेरे कदम में लाऊंगा। 14वां पारा, कौन सा पारा? बस ये आयत सुन लो, 14वां पारा। अल्लाह ने फरमाया मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा और मेरी बंदी। हालांकि कुरान में बहुत जगह पर अल्लाह बंदियों का जिक्र नहीं करते, यहाँ अल्लाह ने दोनों का जिक्र किया। मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, अल्लाह कहते मेरा बंदा मेरी बंदी ईमान ले आ, अच्छे अमाल कर ले, ये गुनाह बड़े बड़े छोड़ दे। अल्लाह ये उलमा जानते फलनुहयियन्नहु, लाम ताकीद बानून ताकीद सकीला। अल्लाह कहते जरूर 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 दुनिया भी तेरे कदमों में लाऊंगा, आखिरत भी तेरे कदमों में लाऊंगा। तो मेरे प्यारों कौन कौन तैयार है? सब इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। देखो 2 बात मैंने बाकी रखा, एक ही बात में पूरा टाइम हो गया मेरा। 2 बात के लिए कार्य ये लोग नहीं दावत देवे, तुम दे देना।
जरा बीवी को समझाना पड़ेगा। हैं? मान जाएगी। मेरी बीवी तो बहुत गुस्से वाली। अल्लाह हमारे कारी अय्यूब साहब जो इंट्रोडक्शन कराया, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मेरे बेटे कारी असद साहब का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, और इनके वालिद साहब मौलाना अब्दुल्ला साहब का, कारी अय्यूब साहब का, मौलाना अमीन साहब का, मौलाना मुफ्ती सईद का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और आप सबको मालूम है, ये सारोद में मैं आया ना, कारी असद साहब, मैं सबसे ज़्यादा खुश क्या हुआ मालूम? आज 4 साल हो गए होंगे मेरे को लगता है। मेरे घर पे ना, तो मेरे नीचे वॉचमैन है, तो वॉचमैन मेरे को कहे कारी साहब ये फ्रूट का डब्बा आया है। मैंने कहा भाई किसने भेजा? उस पर नाम होता था साजिद भाई, और ये नंबर, हाँ साजिद भाई बाटली वाला, और नीचे नंबर हो गया। तो अब मौलाना है ना, मौलाना को तो कोई देवे तो बहुत अच्छा लगता है। मौलाना को कोई मिल जावे ना, तो मैं मेरी बीवी को बोलूं तो मेरी बीवी पूछे भी ये इतने सारे फ्रूट कौन दिया? हाँ हमारे तो 2 ही बच्चे, कहाँ हमारे पास लश्कर है बड़ा। हाँ तो इतने, मैंने कहा मालूम नहीं कोई है साजिद भाई है, उसका नंबर है। और मैं फिर क्या करूं मालूम, वही नंबर पे वॉइस रिकॉर्ड भेज दूं, साजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आइंदा भी। और उसको बोल दो अल्लाह तेरे को जन्नत के फल खिलावे, क्योंकि मेरी बीवी भी इतनी खुश हो जावे, ऐसा मुफ्त में इतने बहुत फ्रूट मिले तो क्यों खुश नहीं हो। और मौलाना को कभी छेड़ने का नहीं। हाँ ये सारोद में भी बहुत सारे होंगे, मौलाना को छेड़ने का नहीं, छोड़ेगा नहीं। वो मालूम है एक मरतबा मौलाना खाने बैठा, अब जोहर की नमाज पढ़ाया बेचारा, और सीधे बाहर दावत थी, आया, अब यूं थाल लगा हुआ है, एक तरफ चावल एक तरफ तंदूरी लेग पीस। अब मौलाना जल्दी जल्दी आके बैठ गया सामने, और सामने सारोद का कोई जवान आके बैठा उसके सामने। मौलाना बोला ये ऐसा थोड़ी चले, ऐसा थोड़ी चले, तो वैसे भी हमारी पगार कम है और ये ऐसा थोड़ी चले। तो मौलाना ने उसको जानबूझकर कहा अपना सारोद में क्यों छे, वरसाद क्यों छे? तो उसने बोलना शुरू किया પછી આપણા ત્યાં પ્લોટની કિંમત શું છે? अब मौलाना को प्लॉट से कोई मतलब नहीं, लेकिन प्लॉट, तो उसने सब कहना शुरू किया। मौलाना ने धीरे से यूं घुमा दिया प्लेट को, यूं घुमा। अब फिर मौलाना ने कहा चलो भाई खावाना टाइम पर बात नहीं करवानी, चलो बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। तो उसने जैसा देखा तो कहते मौलाना का क्या हुआ? तो कहते हैं मौलाना वो चिकन तो मेरे सामने थी, वो तुम्हारे सामने चली गई। मौलाना ने कहा नालायक, वो तंदूरी लेग पीस उसका पांव किबले की तरफ था, गुनहगार हो जाता, वो तो अच्छा हुआ मैंने अपनी तरफ ले लिया। हाँ कारी अय्यूब वैसा ही करने का अपने को। तो 4 साल से कोई मेरे को फ्रूट देके जाता है, नाम है साजिद भाई, नीचे मोबाइल नंबर है, मैं शुक्रिया अदा करूं। आज मैं गाड़ी से उतरा ना तो मुझे यूं गले लगाया, कहा मैं साजिद। अब पहले सोचा कौन साजिद, क्योंकि मैंने तो 4 साल से देखा नहीं है। फिर जब अंदर गए तो कारी असद साहब ने कहा जो आपके यहाँ पे फ्रूट आता है ना, वो फ्रूट वाला आज मिल गया है। मैंने वापस उसको गले लगाया, बंद नहीं कर देवे, इसलिए वापस उसको गले वाले लगाया। यहाँ कहीं बैठा होगा वो अल्लाह का बंदा, कहाँ बैठा है साजिद भाई? हाँ अल्लाह ताला उसके जान माल उम्र में बरकत अता फरमावे, तो उसकी वजह से मेरे घर का झगड़ा भी कितना ख़त्म हो जाता है। तो आज जाकर मैंने 4 साल के बाद देखा कि वो साजिद भाई कौन है, और ये बरकत कहाँ मिली मेरे को? सारोद। इसलिए कारी अय्यूब बोलता हूँ कि आइंदा मेरे को बुला के खाना खिला देना। सारोद की ज़मीन में बहुत बरकत है माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सबके जान माल में बरकत। अच्छा मेरे को सच बताओ, आप लोगों को पैसा चाहिए? शुरू से अभी तक परेशान हूं मैं। किस किस को चाहिए? दोनों हाथ ऊपर करके बोले हाँ। और हलाल हलाल, वो वियाज वाला नहीं, हलाल एकदम, दोनों हाथ ऊपर करो, बोलो हलाल, और वो भी छप्पर फाड़ के चाहिए ना। तो मैं आपको बताऊं, ये सारोद वालों को चाहिए। मेरा घर जो है ना, मेरा घर, उस घर में एक अलमारी है, अलमारी में बहुत ज़्यादा कार्ड रखे हुए, दरूद शरीफ के कार्ड, दुआओं के कार्ड। मैं कहीं भी बयान में जाता हूँ तो एक बंडल उठाता हूँ और लेके नहीं, और रास्ते में देखता हूँ कि कौन सा कार्ड है, फिर उसका ऐलान करता हूँ। तो आज भी मैंने बंडल निकाला, यूँ अपनी बैग में डाला और आया तो देखा मालदार बनने वाला दरूद शरीफ है। मतलब पहले से तुम्हारी नीयत, और बेचारे किरात वाले को कुछ नहीं दिया, नज़म पढ़ने वाले को कुछ नहीं दिया। ऐसा मत करो भाई। हाँ तो मैं जो दरूद आपको बता रहा हूँ ना, वो हजरत अबू साइद खुदरी, बोलो कौन? वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा अल्लाह के रसूल खाना नहीं पीना, वो जो गरीबी थी,
और उनको क्या था कि अल्लाह के रसूल कुछ ना कुछ देंगे, और हमारे नबी से बढ़कर सखी दाता कोई। लेकिन हमारे नबी ने दरूद शरीफ दिया और कहा तुम भी पढ़ो, तुम्हारी बीवी बच्चों को भी कहो कि पढ़े। हम होते तो कहते मैं तो जो लेने के लिए आया था वो तो मिला नहीं, लेकिन वो पक्के थे हजरत अबू सईद खुदरी, गए पढ़े, बीवी पढ़ी, बच्चे। कुछ दिन के बाद हमारे नबी वहां से गुजरे तो देखा माशा अल्लाह बड़ा घर, बड़ा खजूर का बाग। तो हमारे नबी ने पूछा अबू सईद तुम? तो कहा वह कुछ दिन पहले तुम आए थे ना? कहा मैं आया था। तो हमारे नबी ने कहा इतना अच्छा, कहो आपने दरूद शरीफ दिया था। हमारे नबी ने कहा कौन सा दरूद शरीफ? उन्होंने पढ़ के बताया। हमारे नबी ने फरमाया अबू सईद तू अकेला नहीं, कयामत तक कोई भी पढ़ेगा अल्लाह छप्पर फाड़ के उसे रोजी अता करेगा, हलाल रोजिया। कौन सा दरूद शरीफ? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अब्दिका व रसूलिक व सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिक व सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दरूद पढ़ता जा, अल्लाह छप्पर फाड़ के बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोजी देता रहेगा। भाई किसी को सारोद में मेरा बयान अच्छा लगा होए और बाहर निकल कर बोले कारी साहब बहुत अच्छा बयान किया, इनाम दूंगा, वैसा मेरे को लगता नहीं कोई करे ऐसा करे। लेकिन कोई ऐसा बाहर निकल कर बोले वाह कारी साहब क्या बयान किया, इनाम दूंगा, तो 5 रुपया तो नहीं देगा, 50 रुपया भी नहीं देगा, कम से कम 500 की पत्ती देगा। वो देगा कि नहीं? क्योंकि वो अपना स्टेटस देखेगा कि मेरा सारोद में जो स्टेटस है उसके हिसाब से मैं सामने वाले को हदिया दूंगा। तो अल्लाह जब कहता है ये दरूद पर मैं दूंगा, तो अल्लाह की शान तो अजीब व गरीब शान है, कैसे छप्पर फाड़ के देगा। ये दरूद शरीफ मैंने एक को दिया ना, सुनने जैसा है। मेरे को कहते हैं मौलाना आपने दरूद शरीफ तो दिया मालदार बनने का, कितनी मर्तबा पढ़ने का वो तो बोले ही नहीं। मैंने कहा कितना चाहिए? कहा बहुत। मैंने कहा बहुत, समझ गए भाई कितना। और एक तो बड़ा अजीब वाक्य हुआ, यही दरूद शरीफ कई सालों से मैं बांट रहा हूँ। एक जगह मैंने दिया, एक मेरे पास आया, मैं कोई कार्ड लेकर आया, कहता ये दरूद शरीफ आपने दिया? मैंने कहा हाँ। मालदार बनते हैं? हाँ। कहा मेरे ऊपर पहले 10 लाख का कर्जा था, अभी 15 लाख का हो गया। मैंने कहा ऐसा हुआ ही नहीं, ये दरूद मेरा थोड़ी है, आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको नकल किया है और ये बहुत प्यारा दरूद पाक है। और कई लोगों ने मुझे कहा कि हम मालदार बन गए, तो तू क्यों? कहता नहीं कारी साहब मैं आपको बिल्कुल खुलकर कहता हूँ, पहले 10 लाख का कर्जा था, अभी 15। मैंने कहा नहीं हो गया, ऐसा नहीं हो गया। फिर मेरे दिमाग में मालूम नहीं अल्लाह ने बात डाली। मैंने कहा तू कितनी मरतबा पढ़ता है? कहा 300 मरतबा। मैंने कहा 300 मरतबा दरूद कब पढ़ता है? कहा सुबह उठो 9 बजे कि सीधा ये दरूद, फिर नाश्ता। मैंने कहा फजर की नमाज? तो कहा वो कहा आपने कहा था? मैंने कहा मेरी गलती है क्योंकि तू तो बालिगन नहीं हुआ अभी तक। मैंने कहा अब 15 लाख नहीं, अब 20 लाख का इंतजार कर, क्योंकि दरूद पढ़ना वाजिब होगा, सुन्नत होगा, नफल होगा। और फजर की नमाज मैंने कहा फर्ज छोड़ दिया, फर्ज छोड़ दिया और सुन्नत पे अमल कर रहा है और साथ में उम्मीद रखता है कि पैसा आवे। ये तो कैसा हो गया मालूम है? कैसा हो गया मालूम है? कि कोई कुर्ता पहने पैजामा नहीं पहने, उसको क्या बोलेंगे? अक्ल वाला बोलेंगे? अरे उसको बोलेंगे ये नहीं पहना होता ना एक बार तो चल जाता, लेकिन कम से कम सतर तो छुपाया होता पहले फर्ज पे आने का। अरे बोलो पहले फर्ज पे आने का। और मैं तो सबको कहता हूँ सारोद वालों, नमाज पढ़ना, आवाज नहीं आ रही, नमाज पढ़ना कैसे पढ़ने का? खड़े होकर। कैसे पढ़ने का? चलो नहीं खड़े नहीं हो सकता, बूढ़ा हो गया, अल्लाह ने कहा जा घर जाके सो जा। क्या कहा? कैसे पढ़ने का? बैठ। अच्छा किसी को बैठ के भी नहीं पढ़ सकता, ये सब कमर दुखती है बैठ के पढ़े, तो अल्लाह ने कहा कि सो जा। कैसे पढ़? लेट के पढ़। तो उसने कहा भी लेट के पढ़ूंगा तो रुकू कैसा करूंगा, सजदा कैसा करूंगा? अल्लाह ने फरमाया आंखों से इशारा कर ले, तेरा रुकू भी अदा हो जाएगा, सजदा भी अदा। पढ़ो ना, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी
मैं आप मर्दों से पूछ रहा हूँ, ये बहनें सुनती होगी मालूम नहीं, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, अल्लाह ने नमाज खड़े होकर, नहीं तो बैठकर, नहीं तो अल्लाह ने नमाज को माफ किया? नहीं, इधर अच्छा बोलेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। माफ किया? कौन कौन बोलता है माफ नहीं किया? सब बोलते ना अल्लाह ने माफ। कोई भी हाल में अल्लाह ने नमाज को माफ नहीं। दो जगह अल्लाह ने माफ कर दिया, दो जगह। एक तो नाबालिग बच्चा, वो ये जैसे ये जो बच्चे बैठे छोटे छोटे कारी असद के पीछे, ये नाबालिग बच्चा जो 7 साल का है, 8 साल का है, बोलो उसके ऊपर नमाज पढ़े तो माँ बाप को सवाब है, बच्चे का मकाम ऊंचा है, अल्लाह इनको हाफिज कामिल बनावे। लेकिन फर्ज नहीं है, बोलो नाबालिग बच्चे पर नमाज माफ। सबीयुन रुफिया अनहुल कलम, हदीस में लिखा बच्चा उसके ऊपर नमाज माफ। और नंबर 2 किस पर माफ है मालूम? पागल पागल, जिसका दिमाग का ठिकाना नहीं, कभी कपड़ा पहना नहीं पहना, कभी बाहर हा हो चिल्लाता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी जमीन पे बैठ जाता है, यानी वो बेचारा मेंटली पागल है, उसके ऊपर नमाज क्या है? माफ। हाँ लिखा है मातूहुन रुफिया अनुल कलम, जो मजनून होगा पागल होगा उसके ऊपर भी नमाज क्या है? माफ। तो सारोद वालों सब साथ में मिलकर बोलो नमाज कितने के ऊपर माफ है? 2। नंबर 1 बच्चा, नंबर 2 पागल। अभी जो सारोद के जवान जो है जो फजर की नमाज नहीं पढ़ते, पहले में आएंगे नहीं तो किस में आएंगे? पाउली, पाउली नहीं बल्कि नमाज छोड़े वो पाउला। मैं नहीं कहता, हदीस में लिखा है कि 2 के ऊपर नमाज माफ है, एक नाबालिग पे और एक पागल पे। अब अगर सारोद का समझो 22 साल का जवान 15 दिन से फजर की नमाज नहीं पढ़ता, तो ये तो नहीं बोलेंगे ना कि नाबालिग, ये पहले में तो आएगा नहीं, तो बचा कितना? एक। वो क्या? अब अगर उसको कोई बोले पाउली इधर आ, तो कहेगा कारी साहब आज मेरे को पाउली बोले। मैंने कहा मैं नहीं बोलता, ऊपर वाला रोज तेरे को पाउला बोलता है। इसलिए मेरे दोस्तों एक बात जरूर इरादा कर लो, आज से तय कर लो, सूदी कारोबार, ब्याज वाला काम नहीं, मोबाइल पर गलत काम नहीं, ये 2 काम नहीं करने के। और करने का काम क्या है? 5 वक्त की नमाज। बोलो 5 वक्त की नमाज। कौन कौन ये 3 बातों के लिए तैयार हो गया? हाथ ऊपर कर दे। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपके जान माल उम्र में खूब बरकत अता फरमावे। मैं फिर एक मरतबा मेरे बेटे कारी असद का बहुत बहुत शुक्रिया। और वो साजिद भाई अभी तक दिखा नहीं, यही भाई कहीं बैठा है? हाँ है भाई, कहाँ देखो वो साजिद भाई बैठा है, वो भूलना नहीं है, वो भूलना नहीं। हाँ मौली जावेद भूल गया तो मगजमारी खड़ी होगी। मैं हमारे मौली जावेद ये भी सारोद के, और मेरे को बहुत मिलते रहते। कारी अयूब नहीं मिलता मेरे को, मुझे बहुत मिलते। नंदुरबार से माशाल्लाह सफ़र करके आए। हाँ आप जानते हैं इनको। और इनके एक दोस्त थे जो मेरे बहुत जिगरी दोस्त थे, हारून भाई, नंदुरबार वाले। मैंने तय कर लिया जब भी नंदुरबार जाता हूँ, बहुत सारे लोग कहते कारी अहमद आओ, कारी अहमद। मैंने कहा ना, हारून भाई के घर को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मेरा बहुत जिगरी भाई और जिगरी दोस्त थे, वो भी यहाँ पर इतना लंबा सफ़र करके आए हैं। यूसुफ सर भी, यूसुफ सर आए ना, कहाँ है? बयान करना है? मालूम है ये यूसुफ सर को तुमने देखा? हम लोग जहाँ खाना खा रहे थे ना, थोड़ी देर में इन्होंने कुर्ता उतार दिया, मैं तो घबराया। और फिर दूसरा कपड़ा पहना। मैंने कहा बयान इसको करना, ये नाता धोता या मेरे को बयान करना है? और नंदुरबार का क्या करे भाई। हाँ यूसुफ सर है माशाल्लाह, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमावे। और भी बहुत सारे लोग आए, ये हमारे हिदायत भाई उम्रा करके आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला सब के उम्रे को कबूल फरमावे, अल्लाह सबको उम्रा बार बार नसीब फरमावे, हज मबरूर नसीब फरमावे। अब मैं चाहता हूँ 2 मिनट अल्लाह का जिक्र करेंगे, 2 मिनट दरूद पढ़ेंगे और 3-4 मिनट दुआ करेंगे। उसके बाद मैं सबकी मुलाकात करूँगा। कारी असद तेरे को 10:30 बजे जाना था तो चले जा, नहीं रुकोगे ना? हाँ अपनी फैमिली नहीं करके जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? सब लोग मुलाकात। लेकिन देखो मुलाकात में एक ही शर्त पे करूँगा, अल्लाह के घर का ख्याल रखोगे, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, अदब। एक तरफ से आए दूसरी तरफ से जाए। मस्जिद में जमा होके बातें करने का नहीं, बाहर भी जमा नहीं होने का। अपने अपने घर जाओ, सो जाओ और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ के बाद कमाल है भाई, सारोद वाले कुर्बान जाओ तुम्हारे ऊपर। तो दुआ के बाद चाय पिला के जगाने का मतलब, बीवी का हक अदा कर। भाई बयान से पहले चाय पिलाओ तो समझ में आता है कि भाई बयान में सोएगा। वैसे सारोद में मैं बहुत खुश हूँ, बच्चे भी सोए,
नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई सोया नहीं, लेकिन बयान से पहले चाय पिलाओ ताकि बयान में कोई सोए नहीं। अब बयान के बाद चाय पिलाने का मतलब मौलाना कारी अय्यूबी समझाएंगे, मेरे को क्या समझ पड़े। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। भाई बयान के बाद चाय का इंतजाम है, सब लोग चाय पीकर जाए। और कारी असद साहब, मेरे को भी चाय की बहुत आदत है, मेरी चाय मौलाना इस्माइल की चाय यहीं पे मस्जिद में लेकर आ जाए, हम मुलाकात भी करते जाएंगे और कुछ पीते भी चले जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सबके जमा होने को कबूल फरमावे। चलो सब लोग गर्दन झुका दो, लाइट बंद करो, अल्लाह का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी जुबान पर अल्लाह बोलो, आप सबकी जुबान पर भी। अब तो थोड़ा बुलंद आवाज से बोलो, मेरी जुबान पर अल्लाह बोलो, आप सबकी जुबान पर भी। खल्ला शुरू करें, अल्लाह 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 पूरा मजमा। ला माबूदा इल्लल्लाह, ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला वहाबा इल्लल्लाह, ला मालिका इल्लल्लाह, ला कुद्दूसा इल्लल्लाह, ला सलामा इल्लल्लाह, ला मुमिना इल्लल्लाह, ला मुहैमिना इल्लल्लाह, ला अज़ीज़ा इल्लल्लाह, ला जब्बारा इल्लल्लाह, ला मुतकब्बिरा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी जुबान पर मोहम्मद, आप सबकी जुबान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक का बहुत एहतमाम करें। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व शफीइना मुहम्मद व सनदिना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मद हामीम मुहम्मद अल मुस्तफा मुहम्मद अल मुजतबा मुहम्मद المرتضى محمد كالحجازي محمد النزاري محمد القرشي محمد المضري محمد العدوي محمد الأبطحي محمد التهامي محمد كريم السجايا محمد جميل الشيم محمد نبي البرايا محمد شفيع الأمم محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد الحفي محمد المقتصد محمد الحسيب محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد المزمل
मुज़म्मिल मुहम्मद, अल मुद्दत्थिर मुहम्मद, ताहा मुहम्मद, यासीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। दुआ के लिए हाथ उठाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बियल अलिय्यिल अअल वख्खाब। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह बहुत गुनहगार। अल्लाह कहना आसान है, सुनना आसान है। अल्लाह बुलवाने वाला भी तू ही है अल्लाह, सुनवाने वाला भी तू ही है अल्लाह। अल्लाह बस हमको माफ़ कर देना अल्लाह। आज तेरे घर में जमा है अल्लाह। अल्लाह ये मजमे को मैं कब से देख रहा हूँ अल्लाह, इसमें हाफिज़ों की जमात बैठी हुई है अल्लाह, कारियों की जमात बैठी हुई है अल्लाह, उलमाए किराम की जमात बैठी हुई है या अल्लाह। सफ़ेद दाढ़ी वाले बड़े बूढ़े मौजूद हैं अल्लाह। ये मजमे में चेहरे से पता चलता है, रात को उठ के रोने वाले, तहज्जुद पढ़ने वाले मौजूद है अल्लाह। किसी एक को बहाना बनाकर मेरे जैसे नालायक को माफ़ फरमा दे, हम सबको माफ़ फरमा दे अल्लाह। ये हम तेरे बहुत मोहताज बंदे अल्लाह। अल्लाह हमें तेरे सहारे की ज़रूरत है अल्लाह, हमें तेरे आश्रय की ज़रूरत है कि अल्लाह हम गुनहगार हैं अल्लाह। शैतान हमारे पास गुनाह करवाता है, हमारा नफ्स हमको गुनाह पे मजबूर कर देता है अल्लाह। बहुत कोशिश करते कि नहीं करें, बहुत कोशिश करते कि नहीं करें, लेकिन अल्लाह शैतान हम पर गालिब आ जाता है, हमारा नफ्स हमारे ऊपर गालिब आ जाता है। लेकिन अल्लाह आज तौबा करते अल्लाह, हमको माफ़ कर दे अल्लाह, हमको माफ़ कर दे अल्लाह। खास करके अल्लाह ये मोबाइल की लानतों से बचा ले अल्लाह, मोबाइल की लानतों से बचा ले। बहुत कोशिश करते हैं कि उसको अपने हाथ में न ले, लेकिन अल्लाह हाथ में आ जाता है, गुनाहों का सिलसिला शुरू हो जाता है, रात पूरी निकल जाती है अल्लाह। कि अल्लाह वो रात जिसमें हम तेरा नाम लेते तो जन्नत का दरवाजा खोल देता, दरूद शरीफ पढ़ते अल्लाह हमारी पेशानी पर लिख दिया जाता कि मैं जहन्नमी नहीं हूँ, मैं मुनाफिक नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह सब छोड़ के मोबाइल पर पूरी पूरी रात निकल जाती है। अल्लाह माफ़ कर दे अल्लाह, माफ़ कर दे। आज सच्ची पक्की तौबा करते अल्लाह, अब नहीं करेंगे अल्लाह, अब नहीं करेंगे अल्लाह। अल्लाह अल्लाह ये रियाज की लानत से हमको बचा ले, गुनाहों की लानत से हमको बचा ले अल्लाह, शैतान के जोर से हमको बचा ले, नफ्स के धोखे से हमको बचा ले अल्लाह। अल्लाह अल्लाह सबके कारोबार में बरकत अता फरमा। कुछ लोग रोजी में बहुत परेशान है अल्लाह, कुछ लोग रोजी में बहुत परेशान, बहुत बेचारे कोशिश भी करते, बहुत हाथ पाँव मारते, बहुत बेचारे तड़प तड़प के इधर उधर जाते, उनकी बीवी भी दुआएं करती है, उनके बच्चे भी दुआ करते, लेकिन अल्लाह रोजी देने वाला तो तू ही है ना अल्लाह। बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोजी दे दे अल्लाह, बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोजी दे दे, आफियत वाली रोजी दे दे, बगैर तकान वाली रोजी दे दे, बगैर मशक्कत वाली रोजी दे दे अल्लाह। मैं भी बीमार हूँ अल्लाह, और भी बहुत से बीमार है अल्लाह। अल्लाह तू बीमार की दुआ तो कबूल करता है ना, तो खुद कहता है मैं बीमार की दुआ कबूल करूँगा, मैं मुसाफिर की दुआ कबूल करूँगा अल्लाह। हम बीमार भी है अल्लाह, बाईपास ऑपरेशन हुआ है अल्लाह, मुसाफिर भी है अल्लाह। अल्लाह किसी एक को बहाना बनाकर हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा दे, हमारे जमी मरहूमिन मरहूमात की करवट करवट मगफिरत फरमा दे। खास करके अल्लाह जिनके माँ बाप जिंदा है ना, उनकी उम्रों में बरकत दे दे अल्लाह। जिनकी अम्मी जिनके अब्बा जिंदा है उनकी उम्रों में बरकत देते, और माँ बाप की खिदमत करने वाला बना दे, माँ बाप के एहसान के नीचे दबने वाला बना दे, माँ बाप के सामने ऊंची आवाज़ से न बोलने वाला बना दे। कि अल्लाह यहाँ मजमे में बहुत से बैठे होंगे, किसी की माँ नहीं हो, किसी के अब्बा नहीं होंगे अल्लाह। एक ज़माना था मेरे अब्बा भी मेरे साथ आते थे, आज नहीं है अल्लाह। मैंने अपनी माँ के भी जनाजे की नमाज पढ़ाई, अब्बा के भी जनाजे की नमाज पढ़ाई, दोनों का जनाजा उठाया अल्लाह। उस वक्त इतना ख्याल नहीं आया, लेकिन अब घर खाली खाली लगता है अल्लाह, बहुत याद आती है अल्लाह। लेकिन
नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे अल्लाह, कभी नहीं आएंगे अल्लाह, हमारे घर में कभी नहीं आएंगे अल्लाह। ए अल्लाह, ए अल्लाह, जिनके अम्मा अब्बा चले गए अल्लाह, बड़ा दिन होता है, ईद की नमाज पढ़ाते, ईद की नमाज के बाद घर के कोने में आकर कहते अल्लाह ये ईद भी कैसी जिसमें माँ का चेहरा नजर नहीं आता, ये ईद कैसी जिसमें अब्बा का चेहरा नजर नहीं आता, और अल्लाह अब नजर भी नहीं आएगा, कयामत तक वो आएंगे नहीं अल्लाह। बस अल्लाह भीख मांगते अल्लाह, उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा दे, उनके कब्र को उतूर से मुअत्तर फरमा दे अल्लाह, उनकी कब्र में मगफिरत फरमा दे, उनकी कब्र में जन्नत का बिछोना बिछा दे, करवट करवट उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे। इलाल आलमीन माँ बाप की कदर करने वाला बना दे, माँ बाप के लिए ईसाले सवाब करने वाला बना दे, माँ बाप के लिए कुरान पढ़ने वाला बना दे अल्लाह, कुरान की मोहब्बत दे दे, कुरान की तिलावत दे दे, कुरान की हलावत दे दे, कुरान को सही सही पढ़ने वाला हम सबको बना दे, कुरान को सही करने की तौफीक अता फरमा दे अल्लाह, जो मांगा वो भी अता फरमा दे, जो रह गया वो भी अता फरमा दे अल्लाह। एक दिन आएगा अल्लाह, हम खबर के हवाले हो जाएंगे अल्लाह, वो हजरत बहलुल ने सही कहा, कब्र में चले जाएंगे, गुनहगार होगा, बेनमाजी होगा, जहन्नम का लोहा लाया जाएगा, आंखों को फोड़ दिया जाएगा, जबड़ों को फाड़ दिया जाएगा, हड्डियों को तोड़ दिया जाएगा, पसली को पसली से मिला दिया जाएगा। ए अल्लाह, कब्र के अज़ाब से बचा ले अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, जितना मजमा बैठा है हम सबको नमाजी बना दे, हमारे घर वालों को नमाजी बना दे, हमारी औलाद को नमाजी बना दे अल्लाह, हमारी औलाद को आंखों की ठंडक बना दे, हमारी औलाद को नमाजी बना दे, दुनिया के हर कलमे वाले को नमाजी बना दे, और पूरी दुनिया में खुसूसन हमारे हिंदुस्तान में चैन, सुकून, अमन, आफियत अता फरमा दे, हासिदों के हसद से बचा ले, फितनों के फितने से बचा ले, शरीरों की शरारतों से बचा ले अल्लाह। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई मांगी अता फरमा दे, जितने शुरूर से पनाह मांगी हिफाजत फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या। दाईं तरफ से आए बाईं तरफ से निकल जाए, शोर ना करे।